मेरे को चाहिए कि सब अपने गार्ड्स डाउन करके बैठे, ठीक है, जिसमें अगर कोई मेरे को कुछ अटैक कर रहा है जो कि अब स्टैंडर्ड टकले छोटे ये सारे टाइप के अटैक हो रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी गांड फाड़ दूँ। हम 9 साल से जानते हैं एक दूसरे को। मतलब हम नवंबर में ही मिले थे। नवंबर में मिले थे जब तुम लोगों ने वो फर्स्ट फ्लोर वाले रूम पे फट गया कुछ नहीं कर सकता। हाँ कोई बात ठीक है, फट गया। तो 9 साल में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अगर अभी आप जो भी कल वीडियो डालते हो, ठीक है, लेट्स से उस पे 20 मिलियन व्यूज आते हैं और आप हफ्ते की लेट्स से 2000 टिकटें बेच रहे हो, ठीक है, और 1 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, तो क्या क्या करना छोड़ दोगे जो भी करते? राइटिंग सबसे पहले राइटिंग छोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब लाइक हाउ वुड योर लाइफ डिसीजंस चेंज? उसके अकॉर्डिंगली शोज कम करोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट ज़्यादा डालोगे, ब्रांड करोगे, नहीं करोगे, उस तरीके की कोई चीज़ें चेंज होगी? हाँ, मतलब बदतमीज़ी से बात करूंगा। ठीक है। एटलीस्ट ब्रांड से तो मैं बदतमीज़ी से बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट जॉब करा करता था, ठीक है, और प्लस मेरे फ्रेंड्स भी सिमिलर टाइप की नौकरियां करते हैं। माइका से बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट में जाते हैं, तो मुझे ना उनको देख के कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो चीज़ तुम्हें नहीं आती तुम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हो ना कि बहुत मुश्किल रहा होगा इस पोजीशन में। कोई मुश्किल नहीं रहा है इनके लिए पहुंचना, तो इसलिए मैं एक यू नो मोर देन मी वाली चीज़ पे नहीं आ पाता हूँ उसमें। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं ब्रांड से जब वो बदतमीजी से बात करने वाली बात करना है, ब्रांड छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। हाँ। एक मैंने आपको बदतमीजी से बात करते हुए देखा ही नहीं है। जहाँ तक देखा, हर सिचुएशन में आप एक कभी-कभी जब जरूरत नहीं भी होती तब भी डिप्लोमेसी से ही डील करना चाहते हो। आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ। कॉलेज अंडरग्रेड के टाइम से मुझे ऐसा लगा है कि मैं अथॉरिटेटिव रोल्स में खराब हूँ। ओके, मेरी थ्योरी भी है इस पे कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना बहुत अच्छे से, उनको एक कॉन्फ्लिक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि बस अभी गोल करना है तो किसी पे चिल्ला दिया, कर क्या कर रहा है, ये सब कुछ करके, और फिर उसके बाद फिर कहते कोई बात नहीं, गेम है, जाने देते हैं। मैं बिल्कुल जाने नहीं देता हूँ। मैं हर एक ग्रज बिल्कुल अंदर इंटरनलाइज करके रखता हूँ। हाँ, और उसके डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हो? Yes. मतलब I don't manifest it, but if that happens, I celebrate it. You celebrate bullying of a bully. Yes. It comes from something personal, childhood, college. आप बुली हुए हो, नहीं हुए हो, या ये बस मस्ती है? दो वो हैं। हाँ। मतलब मैं बुली हुआ हूँ, लेकिन कई बारी मैं अनप्रोवोक्ड बुली हुआ हूँ, ठीक है। कई बारी एकदम कंप्लीटली जस्टिफाइड था कि उसने मेरी गांड मारी वापस। मेरे को वापस मारी तो पहले आपने बुली किया होगा? पहले मैंने बुली करा है, ठीक है। आप बुली बने कब? स्कूल कॉलेज में लाफ लेने के लिए, मोस्टली स्कूल में। कुछ मेरे को ऐसा लगता था इनसिक्योरिटी तो बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी नहीं है कि जैसे किसी की दाढ़ी नहीं आ रही है, ठीक है, तो मुझे लगता था इसमें क्या ही बुरा मानेगा यार, ये इतना लंबा चौड़ा बढ़िया लड़का है, इसमें क्यों बुरा मानेगा। बट वो बुरा मान जाता है और फिर वो जो फुल लड़ाई उड़ाई करने आता है। तो अब मेरे को लगता है कि वो मैंने ही शुरू करा, तो फिर पिटना जायज था मेरा। तो आप ग्रज होल्ड कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो आपको लग रहा है अनफेयर है? अनफेयर है, हाँ, है ना, मतलब आप बहुत ही डिप्लोमेसी से डील कर रहे हो। हाँ। और एक साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू। बट देख, ये पता नहीं तेरा परसेप्शन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत हर जगह डिप्लोमेटिकली डील कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एटलीस्ट, और जितना मैंने परसीव भी करा, ठीक है, बाहर, कि यू आर अ वेरी नाइस गाय टू टॉक टू, अप्रोचेबल नाइस गाय टू टॉक टू। या बट मतलब देख, क्योंकि इन माय हेड आई रिमेंबर इंस्टेंसेस जिसमें मैं कुछ बोल के निकल गया कि मैं दिल्ली में, जब मेरे को पता था मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को कुछ उल्टा जवाब देके निकल गया था कि मेरे को थोड़ी ना आना है वापस, ये तो शायद क्लब भी नहीं रहे मैं तो लेकिन फिर तो जेन्युइन लड़ाई हुई है आपकी जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड बात थी, जैसे आपने दोस्त बनाए, अपार्ट फ्रॉम कि कोई किसी की जर्नी अलग चली गई, किसी की जर्नी अलग चली गई, और उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं है, उस तरीके का हैंगआउट नहीं है, हैव यू फॉलन अपार्ट due to either of friendship, चाहे professionally, due to a grudge or a conflict? Yes, I have. In some cases, I have become friends with that person also later. Okay. तो हमने ज़्यादा स्टैंड अप पहले देखा कि करने के बाद ज़्यादा देखा? करने के बाद तो बहुत सारा देखा, जिसमें से मेरे पास एक पूरी, मैं सबसे हार्ड डिस्क लेता रहता था कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम कोई कॉमिक बताओ एक, जिसमें से बहुत सारा मेरे को समझ में भी नहीं आया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं वापस जाके रिविजिट करूँ, क्योंकि कई बार मेरे को ऐसा होता है कि ये वाला स्पेशल मैंने देखा है, लेकिन मैं वापस से देखता हूँ, मुझे लगता है ये सब लेयर तो मैंने रजिस्टर ही नहीं करी थी उस टाइम पे। You want to know what you are hitting and हाँ, मेरे को थ्योरी व्योरी सब जाननी है उसमें। मैंने वो सब, जैसे मेरे को किसी ने कॉमेडी बाइबल बताया था
श्री रूपा एक बैंगलोर की कॉमेडियन है, उसने मेरे को बोला था कि कॉमेडी बाइबल करके पढ़ के देखो। और मेरे को ये मैं नई चीज सीखूंगा, उसकी किताब ऑर्डर करने में कुछ बहुत किक मिलती है। कि वो मेरे को भी मिलती है कि भाई अब मैं बस चेंज होके निकल के आ रहा हूँ, एक बारी भैंसे किताब पूरी पढ़ ली। मैं एक्चुअली कॉमेडी में नर्डी पार्ट जो मैं जिससे ऑब्सेस था, स्ट्रक्चर तो तुम जल्दी समझ जाते हो कि 3-4 टाइप के वो है, लेकिन फाइंडिंग योर वॉइस इतना वेग सा वो है कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे मैथमेटिकली अप्रोच करा जा सकता है, इससे तो मैं बहुत टाइम तक ऑब्सेस्ड था। डज इट आल्सो डिसरप्ट योर प्रोसेस ऑफ कि यार ये तो करना ही नहीं क्योंकि मैंने इतना ये हैक है यार, ये मेरे को मन ही नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा, ये तो बहुत लंबे टाइम तक एक बैरियर रहा है कि मैं ये टॉपिक पे नहीं करूंगा स्टैंड अप, जो कि वो भी गलत था पूरा। वो अनलर्निंग हुई। वो कोविड में चीज़ें चेंज हो गई कि मैंने रियलाइज करा कि मेरे को बस आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ, सम पार्ट्स ऑफ इट आर हैकी, तो दे विल एंड अप बीइंग रिलेटेबल। मैं ऑब्सेस्ड था भाई कि मेरे को यूनिक कॉमेडियन बनना है। हाँ, आपके जो 2018 में सोलो था उसका नाम था मोस्टली यूनिक था, मोस्ट यूनिक था। करेक्ट, जो प्लेग्राउंड पे ही करा था। करेक्ट। तो आपने कितने साल पहले नौकरी छोड़ी है अभी? 2021 दिसंबर में छोड़ी थी मैंने। 4 साल। तो जिसका मतलब आपने 6 साल इनटू कॉमेडी के बाद, कोविड खत्म होने के बाद छोड़ी, जब सब कुछ खुल गया, इवेंट्स पे वापस आ गई। उसके बाद आपने रीजन वो नहीं था। क्या रीजन था? मैं उससे पहले जब भी वीडियो रिकॉर्ड कराया करता था तो मैं बहुत एंग्शियस हो जाता था। जिसकी एक वीडियो भी डाली थी मैंने 2019 में, ठीक है, वो भी उसी एंग्जाइटी टाइप में करी थी। जब कोविड खत्म हुआ था और हमने हैप्पी आई की सीरीज ऑफ वीडियोस शूट करे थे, वो कोई भी नहीं चले थे उसमें, बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि इन दोज शूट्स आई गॉट ओवर दैट एंग्जाइटी और मैं देखा कि मैं बार बार शूट कर सकता हूँ। आपने बेसिकली वैसे एटीट्यूड से करी कि रिकॉर्डिंग कराई और नौकरी छोड़ दी, राइट? तो तब तक तो स्टेबलाइज नहीं हुआ होगा ना मामला कॉमेडी से? बिल्कुल ही नहीं होता। तो यू टुक दैट रिस्क। ठीक है, अगर हम 2015 से शुरू करें तो यू वर एन ओवर शेयरर, फोटो डाल रहे हो जहाँ भी परफॉर्म कर रहे हो, ग्रुप सेल्फीज है सर्किट्स के साथ, एक्चुअली हैप्पी बर्थडे विश करने पे पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों की फोटो डाल रहे हो, हैप्पी बर्थडे विश करते हो। करेक्ट, हाँ, ये सब करता था मैं। यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एज सोशल मीडिया। अब आप सिर्फ स्टैंड अप क्यों डालते हो? ये सब मैं अब जैसे साल में एक बार डालता हूँ क्योंकि वो उस टाइप के मोमेंट साल में एक बार ही होते हैं। नहीं, ये तो झूठ है। देख मैं तो बताता हूँ इस साल मैंने क्या डाला है, ठीक है। मैं बैंगलोर गया था, अपने दोस्तों के यहाँ रुका था, तो मैंने ऐसे बोला कि हम सब चलेंगे ना बाहर, तो एक हेड गियर पहन के चलेंगे, कुछ काला एक रुमाल पहन के चलेंगे, ताकि हमको एक गैंग की तरह कोई परसीव करेगा और सीरियसली लेंगे हम, ठीक है। ये छुतिया मैंने करा। मेरे को माइका में मजा ये आता था कि जब भी मैं ऐसे कुछ सिली आइडिया करता था तो सब उसको बहुत सीरियसली एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। मैं इस चीज से बहुत फैसिनेटेड रहा हूँ, तभी माइका के स्केचेस भी उसी चीज का पार्ट है। बट जिन दोस्तों के साथ ये शूट करता था, अब उनके साथ टाइम मेरा इतना लिमिटेड है कि उनको पुश करने का मन नहीं करता है कि चलो भाई कुछ एक वीडियो बनाते हैं। अब वो ट्राइब नहीं मिल रही है आपको। हाँ, वो जो इंस्टिंक्टिवली एक्ट करे और किसी का एक स्टूपिड आइडिया फुली सपोर्ट करे, जिसमें उनके भी स्टूपिड आइडियाज मैं फुल सपोर्ट करता था कि भाई अब ऐसे शूट करते हैं जब जिसमें कोई ये सब नहीं कि यार मैं क्रिएटिवली ये हैक है, ये सब कुछ स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो वो करने में मेरे को अच्छा लगता था कि उसमें से लगता था पर्सनल लाइफ कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। देसी डेटिंग टाइप की चीज शेयर करने में पर्सनल लाइफ कुछ नहीं जा रही है, तो ये स्केच वाली टेरिटरी मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन हर कोई हमेशा ऑन बोर्ड नहीं होता है इसमें। आप सिर्फ शेयर करते हो कि ये देख लो, ये मैंने स्टैंड अप डाल दिया और यहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और ये टिकटे है, तो आप उसको बिलबोर्ड की तरह ट्रीट करते हो। करेक्ट व्हिच अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया थ्योरी इज वेरी बैड, राइट? मेक्स इट सीम वेरी ट्रांजैक्शनल। करेक्ट। तो वो जो पर्सनल लाइफ गार्डेड है, हाँ, वो आपने करना शुरू करी है गार्ड? कोई डिसीजन है, क्यों है, क्या है? हाँ, तो जब से स्टैंड अप करा है, मैंने बोला ना कि मैं पर्सनली चेंज हुआ उसमें, तो जितनी पर्सनल लाइफ मेरे में थोड़ी हैवी वे कर रही है या फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके बारे में, वो चीज़ मैं स्टैंड अप में डाल देता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है बस इतना ही बताना था मेरे को, इसके अलावा मेरे को और कुछ दुनिया को बताने का मन नहीं है। ओके, ठीक है। कुछ हैवी चीज़ें हैं वो उसमें डाल दी हैं, कुछ हल्के हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ वो नहीं है। और मेरे को तो एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता रखने में भी लोगों से कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि मेरे को लगता है ये ट्रांजैक्शन तो फेयर है ना। हाँ। अगर मैं तुम्हें इस ट्रांजैक्शन में चीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ, मतलब मेरे को तो थोड़ी चीटिंग लगती है कि मैंने तेरे को बोला कि भाई हम बहुत कनेक्टेड है, हम लोग एक फैमिली है, वो है, अब मेरी टिकट खरीद। इससे अच्छा तो मैं सीधे बोल देता हूँ कि भाई मेरी टिकट खरीद लोगे तो तुम्हें मजा आएगा। हो सकता है। देखो शो वो बात समझ गया। हाँ। मतलब क्योंकि अब बेसिकली सबका सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, आप उनको कंटेंट दे रहे हो, कंटेंट देख रहे हैं, आगे बढ़ो, आपको नहीं बताना कि आप बटर चिकन खा रहे हो कि क्या। करेक्ट, ठीक है। हाँ। आप जब लोगों को फॉलो करते हो, हाँ, मैं दोस्तों यारों की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो इज देयर अ क्लोज फ्रेंड स्टोरी दैट यू पुट? नो, नहीं ना। तो नहीं। तो बट आप अपने दोस्तों यारों को फॉलो करते हो। हाँ। देखो आप फॉलो करते हो, आप गॉसिप से एक्टिव रहते हो,
मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, आप रेडिट देखते होगे शायद, है ना? तो जो मुझे पता है आपके बारे में, एक्चुअली सोनी में ना होने का सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक अब ये लगता है कि उस टाइम पे मीडिया की मेरे को बहुत गॉसिप मिल जाया करती थी कि इसकी भी तो कुछ एक सोशल करेंसी होती है कि तुम बताओ जाके कि ये चल रहा है, हो रहा है, तो वो वाली चीज मेरे पास अब है नहीं। हाँ, कॉमेडी में तो है, कॉमेडी में है, हाँ, कॉमेडी में उसमें आएंगे। तो ये जो आप जिस तरीके से आप कंज्यूम करते हो, है ना, सोशल मीडिया को, कि ये यहाँ पहाड़ों पे घूम रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो यू डोंट लाइक टू शेयर that. It could also be because I gossip so much कि I'm afraid कि if I share about my personal life, will that also become into gossip? Okay, yeah, that will. But ठीक है, fun. ये बताओ कि अभी आप जब आपने 10 साल कॉमेडी कर लिया, मान लो कोविड ब्रेक मान लेते हैं साल भर का, कोविड में ऑनलाइन वाला कर रहे थे आप? बहुत शिद्दत से कर रहा था क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर माइक नहीं है तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा भाई करने का। कम से कम माइक आज जाना है, कुछ ये करना है, तो मैं कुछ एक थॉट तो लिखता रहता था। अगर निकल गए ठीक है और रोज माइक चले गए तो 4 दिन सेम जोक करके कुछ तो शर्म आ ही जाती है कि थोड़ा तो चेंज कर लेता हूँ मैं इसमें, ये करूँ। लेकिन अगर वो 4 दिन नहीं जाओ, जैसे अभी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली माइक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मतलब हर बार रस्टी शुरुआत करता हूँ। और मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि इतने साल करने के बाद भी अगर मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया तो मैं सीधे फंबल कर रहा हूँ। This process to keep that muscle on is going on stage regularly. Yeah. है ना? Yeah. कि never lose the nerve of the pulse of what is funny, what is not funny. जिसमें मतलब the current pulse is कि I've started feeling a little old in terms of the kind of audience that is coming और किस टाइप के उनके अब एक edgy। वो तो आप मधुर मॉडल से आ रहे हो ना आज। मधुर मॉडल से आ रहा हूँ। वो तो एक अलग ऑडियंस है। हाँ। अभी जो आपका स्पेशल है वो पापा के बारे में है जो बिल्ड कर रहे हो। सो दैट डॉक्टर पंजवानी जो आप अभी बना रहे हो, और इस टाइम पे ही पापा बीमार है, डज इट इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? यस, heavily because when I had started building it तो he was not sick then, ठीक है। तो जो भी पुरानी बीमारियां थी उसकी एंग्जाइटी कहीं गई नहीं थी, ठीक है। बस मैं चाह रहा था कि उनको अच्छा लगे अगर मैं उनके बारे में कुछ बनाऊँ, ये करूँ। और जून में मैं इस पे काम कर रहा था, जब मैंने रिलीज कर रहा था नवंबर, तो सितंबर खत्म करा, अक्टूबर से मैं सोचा था कि मैं इस बारे में अगर बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो अक्टूबर में उसके बारे में कुछ मटेरियल करना शुरू कर रहा था। जून तक इट वाज अराउंड 25-30 मिनट्स टाइप का। फिर उसके बाद वो बीमार हो गए, तो देन आई फील वेरी बैड डूइंग दैट। कि आगरा में एक शो था और वो एक बस मेरी कमिटमेंट थी कि उनकी 23 को सर्जरी थी और मेरा 21 को शो था, तो मैं वो लोग 21 को निकल गए थे, मैं शो करके 22 को निकला। मेरे को बहुत गंदा लगा था वो शो करने में, और मेरे पास बिल्कुल ऐसा टाइम ही नहीं था मैं कुछ नया वो कर लूँ। तो मैं कुछ जो सेट्स खींच सकता था, ड्राइविंग वाइविंग वो करके मैंने कर दिया था। लेकिन मेरे को बस वो हेड स्पेस में प्रॉब्लम विद बीइंग कि मैं हर एक मटेरियल फील करके परफॉर्म करूँगा वाला कॉमिक है कि जब खराब फील करोगे तो फिर वो उसी माइंडसेट में भी आ जाओगे। तो अभी आपका बिल्कुल मन नहीं है कि मैं पहले फ्री हो जाऊँ, ये सारी घर की जिम्मेदारियां देख लूँ, पापा की हेल्थ देख लूँ और फिर आराम से रिकॉर्ड करूँ इसको? नहीं, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब दिसंबर जो आपने जब रिकॉर्डिंग प्लान कर रखी है इसकी, तो यही प्लान कर रखा है कि 2 वीक में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। कि जैसे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े पेनफुल हैं देखने के लिए, बट वो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं। तो मतलब ओवरऑल वैसे वरिड नहीं है क्या है, बट इट्स जस्ट बैड टू सी योर पेरेंट्स इन डिस्ट्रेस। राइट। तो हाँ, मतलब मैं मेंटली बहुत एक्साइटेड तो नहीं फील करता हूँ अभी कि ये वाले इसमें वो करें, टाइट करें, बट अब इसमें कितना क्या वो है। जैसे अब इसमें मेरा चैलेंज ये रहेगा कि जो कि मैं हर वीडियो में एवेलुएट करने की कोशिश करते रहता हूँ कि कितनी फीलिंग है और कितना क्राफ्ट जोक्स टाइप के इसमें हुआ है। तो कई बार अगर मुझे लग रहा है ये फीलिंग जाने वाली है तो फिर मैं उसको थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मेरे लिए फीलिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। फिर वो ऐसा लगता है कि आप बेच रहे हो एक पुरानी फीलिंग को जो अब आप इंसान नहीं हो। हाँ। तो इट ट्रांसलेट्स आल्सो। तो अभी की ये फीलिंग ही जस्ट इज वेरी हैवी टू, राइट। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं कि ये रिकॉर्ड इसी दिन होएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई। समझिए। जब भी आप सुन रहे होते हो तो आप बॉबलहेड, आपको किसने पहले बोला कि आपका बहुत ही बॉबलहेड है? मेरे को स्टैंड अप में जब मेरी किसी ने ऐसा मिमिक्री या कुछ करना शुरू करा था तो तब पॉइंट करा था कि आप बहुत सर हिलाते हो स्टैंड अप में। करेक्ट। मतलब जब भी आप सुन रहे होते हो तो आप पूरा टाइम ऐसे करते थे। हाँ, कि भाई रजिस्टर कर रहा हूँ मैं। ऐसा अच्छा डिलिजेंट स्टूडेंट था कि करेक्ट आप पढ़ा रहे हो या एक्नॉलेज कर रहे हो, आप फिजिकल वो दे रहे हो मेरे को इशारे कि आप सुन रहे हो। हाँ, सही है। आई थिंक इट्स गुड एंड बैड बोथ। आप फेक नहीं कर सकते सुनना बेसिकली। नहीं कर सकता, पूरी तरह जोन आउट हो जाता हूँ मैं। वो कई बार पैनल शोज पे भी विजिबल होता है। ओके।
कैसे दिख रहा हूँ मैं। आप ये पैनल शोज में जाना मधुर मॉडल से आपने शुरू किया। अभी जब भी कोई इंसान क्यूरेट कर रहा होता है तो उसके दिमाग में होता है कि चिराग को बुलाते हैं, कौस्तुभ और चिराग। आपने जाना क्यों शुरू करा ये बताओ। आज जब अंधा प्यार हो रहा था तो तब कौस्तुभ ने प्रेडिक्ट करा था कि आई थिंक ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाले पैनल शोज, और हम लोग सालों से क्रिप करते आए कि हमने फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिस कर दिया, क्योंकि उसमें लोगों ने अच्छा खासा कमाई करी, क्योंकि वो तो तब डायरेक्टली बुक करते थे स्टैंड अप के लिए, ऑल्दो इसमें कोई पैनल बुक नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन उसने बोला था कि एक नई वेव आने वाली है और अगर हम ये वाली वेव भी छोड़ रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, तो देन व्हाई शुडंट वी गो देयर। अगर आपकी एक आध वीडियो वायरल हो गई तो कम कर दोगे वीडियो डालना? अभी भी मैं बहुत ज़्यादा वैसा स्ट्रेस नहीं लेता था, मैं अटेम्प्ट करता था कि मैं साल में 1 घंटा टाइप डालूं, ठीक है, अगर वो नहीं हो पाता तो नहीं डालता हूँ, जैसे इस साल नहीं हो पाया फॉर ये अगेन पर्सनल रीजंस, तो लेकिन 2 वीडियो डाल दी मैंने, तो मैं अब नहीं डालूंगा इस साल और कोई। बट हाँ, अगर वायरल हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा ये मन है कि मैं एक बहुत टाइट सोलो के साथ बहुत लंबे टाइम तक टूर करूँ, देखूँ उसको कितना टाइट कर सकता। वही तो एक्चुअली मेरा सवाल यही है कि आपको कभी कभी इरिटेशन होती है कि ये वीडियो डालनी पड़ रही है इसलिए ये वाला सेट छोड़ रहा हूँ, वरना इसको और टाइट करने का मन है और ट्रैवल करने का मन है इसके साथ। मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस सरप्राइजिंगली पहले मैं बहुत एंग्शियस होता था, लेकिन जैसे जो अब रिकॉर्डिंग ले ली है और उससे 1 हफ्ते पहले टैग्स आ रहे हैं, कुछ ही आ रहे हैं, तो वो सॉल्व करने में भी मज़ा आता है कुछ। तो अगर उसको वापस से उठाओ तो हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील होता है कि इसमें 3 के 4 लाख आ जाएंगे, वो बैच, ऐसा कुछ, ऐसा ऑब्सेशन नहीं लगता है मेरे को। तो आपको पता कब लगता है कि अब ये हो गया है, मेरे को इसके बाद और कुछ नहीं आ रहा है इसमें? जब मेरे को ऐसा लगता है मैं थॉट वाइज इसमें कोई और एंगल नहीं ऐड कर सकता, ठीक है, और जो बेसिक स्टैंड अप का हाइजीन है कि थोड़ा एंड बड़े लाभ पे हो जाए और ये सब कुछ क्लोज हो जाए उस पर, वो वाली चीज़ अचीव हो जाए। जैम करते हो आप कि सिर्फ अब ऑडियंस वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो? नहीं, जैम करता हूँ मैं, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता, और बहुत बार मैंने देखा बहुत लोग एक फर्स्ट थॉट में हेल्प कर पाते हैं। जैसे कोई कॉमिक है जिसने मेरा वीडियो एक बार देखा तो कुछ थॉट्स हैं जो उसे इम्पल्सिवली आ जाएंगे और वो बता देगा, लेकिन वो भी इसके बारे में बैठ के सोचे, एक तो एक्सपेक्टेशन अनरियल है, ठीक है, और दूसरा उसमें फिर कुछ ऐसा निकलता नहीं है कि कोई बस एक थोड़ा आउटसाइड पर्सपेक्टिव इमीडिएटली जो देख के बता सकता है, वो वाली जैमिंग मेरे को फायदेमंद लगती है। लेकिन हम रोज बैठेंगे इस बिट पे और डिस्कस करेंगे, उसका कुछ नहीं लगता। इसी के ऊपर रख दे, मैं अपने आप को बहुत बढ़िया वो है क्या विंटर में तला हुआ है ना, ये तो मस्त है। अब ये सब, ये शादी के कपड़े पहन लेना, ये कर लेना, ये आपकी चुल है वो माइका वाली जो आप अकेले निकालते रहते हो, या आपको लगता है कि इफ इट्स अ स्पेशल इट शुड लुक इन अ सर्टेन वे और फील इन अ सर्टेन वे? वो थीम को कैसे पोर्ट्रे करा जा सकता है उसकी चुल है। जैसे शादी वाले में थॉट ये था कि भाई कोई शादी जस्ट करने जा रहा है और वो बैठ के अपने फ्रेंड्स को बता रहा है, तो कुछ एक उसकी अलग फील है कि मतलब वो मंडप पे ऐसा लगा कि तो आपको लगता है वो विजुअली ट्रांसलेट करने में आपको मजा आता है? मेरे को आता है, मजा आता है। एंड अगर वो नहीं भी होता तो बहुत फर्क पड़ता है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। और जब आप ये स्पेशल्स देखते थे तब ध्यान जाता था? जब आप बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ जोक पे ध्यान जाता था? सिर्फ जोक पे ध्यान जाता था। बट कोई भी ऐसा विजुअल याद है किसी ने करा हो कुछ? हाँ, अनुराग कश्यप जो भी करता था ऐसे कि सही टाइम पे म्यूजिक बजेगा, क्या होएगा, उसमें पीछे कुछ क्लूज छुपाएं, ये सब कुछ करें, वो फिल्म मेकिंग में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ना। कि आप बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग नर्ड हो, ये तो मेरे को मतलब, ये तो मेरे ख्याल से ये पता नहीं दुनिया को कितना पता, आपकी इनिशियल वीडियो से तो पता होना चाहिए या समझ आ जाना चाहिए। हाँ, बट अभी लेकिन मैं अब नर्ड अपने आप को फुली काउंट नहीं करता क्योंकि मैं अब नहीं हूँ अपडेटेड, मॉडर्न सिनेमा से नहीं हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि 1990 से लेकर 2005 तक जो पिक्चर आई है ना, इसमें मैंने एक्टिवली काम करा था। मैंने कॉलेज में सोचा था कि मैं IMDb टॉप 250 की लिस्ट की पिक्चरें देखूंगा, और ऐसे मैं अच्छी बड़ी पिक्चर है बर्थडे के लिए बचा के रखता था कि मैं गॉडफादर देखूं अपने बर्थडे। इतने लोनली थोड़ा थे आप? मेरे कुछ बर्थडे तो बहुत गंदे गए हैं सच में। हाँ। अब मैं नहीं मान सकता, आपकी इतनी बड़ी सोशल लाइफ है और आप बर्थडे पे पिक्चर देखते थे, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो चॉइस होगी। नहीं, कुछ चॉइस थी, कुछ ये था कि जैसे इसमें होता था कि मेरे स्कूल में एक ग्रुप है जिसके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, ठीक है, उसमें लड़ाई हो गई जिसमें क्योंकि मैं अनफेयरली एक सरदार को बुली कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने कहा अब हमारे साथ इंटरवल में नहीं खड़ा होगा, तो फिर मैं कहता था मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्लास के, मैं बस क्लास में बैठा रहूँगा, फिर मतलब जब इंटरवल में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पढ़ने वाले बच्चे होते थे जो वहाँ पे बैठा करते थे, फिर मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो ऐसे ग्रुप से निकाल दिया गया है, बेथकल हुआ है, ये वाली चीज़ें मेरे साथ 2-3 बार हुई हैं। बट ये सब तो सारी बातें ऐसे लग रहे थे आपकी ईगो हर्ट हो जाती थी। हाँ, बिल्कुल होती थी। बट आप ऐसे बंदे लगते नहीं हो जो ईगोइस्टिक लगते हो? बहुत ईगोइस्टिक हूँ। हाँ, बहुत दिल पे लेता हूँ मैं चीज़ें।
तो अब बस ये सब, तो ये पोर्ट्रेट कैरेक्टर है आपके काम करते रहने के लिए? नहीं, जब भी मैं, आप दिल पे लेके रख लेते हो, करते क्या उसका? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाने दूँ। ठीक है, मेरा अटेम्प्ट है कि लेट गो ऑफ इट, कि मैंने सब सुना है ना कि फीलिंग बैड इज अ फ्लीटिंग इमोशन, बीइंग एंग्री इज अ चॉइस, कि तुम्हारा अगर गाड़ी में 2 सेकंड हो गया लेकिन तुम सोच जा रहे हो ये सब कुछ। मेरा अटेम्प्ट होता है कि मैं पूरी तरह से जाने दूँ, ठीक है। ज़्यादातर टाइम नहीं जाने दे पाता हूँ मैं, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ये पेटी थॉट प्रोसेस रख के जीऊँ, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग है ये। और आपकी मेमोरी के साथ और ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं कि आपको याद है आपकी किसके साथ क्या क्या? बिल्कुल मेरी वाइफ तो भूल ही चुका हूँ। मेरी वाइफ को बिल्कुल याद नहीं रहता कुछ उसका। मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि ये हमारा दुश्मन है, कैसी बात कर रही है तू? कैसे बुला रही है उसको घर? हमने दुश्मनी ले ली थी ना इससे लास्ट ईयर। तो मेरे को कोई मतलब प्राउड नहीं फील करता हूँ। एक पॉइंट था जब मैं अपनी स्टेज वॉइस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़े पेटीनेस को थोड़ा और कल्टीवेट करूं, क्योंकि आई थिंक स्टेज पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग वॉइस होगी ऑफ बीइंग पेटी, की एंटरटेनिंग है देखने के लिए। जो आपने करी हुई है शायद एक आध वीडियो में, है ना, जो बदलाव और ये सारे उसमें ही है। उसके बाद अब मेरे को वो नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ स्टेज मेरे को कुछ पर्सनल लाइफ फक नहीं करनी है। समझ गया। और बस आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो, क्योंकि कॉलेज में लड़ लिए बहुत, स्कूल कॉलेज में बहुत तो नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मतलब बस जब भी लड़ा हूँ तो ऐसे कोई मजा नहीं आया मेरे को। समझ गया। कि जैसे अगर उसको फाइनली बेंच, जो वो वाली स्टोरी थी ना, फिर एक दिन मैंने उसको धूल चका, उसमें मेरे को कोई मजा नहीं आया। मेरे को चाहिए कि सब अपने गार्ड्स डाउन करके बैठे, ठीक है, जिसमें अगर कोई मेरे को कुछ अटैक कर रहा है, जो कि अब स्टैंडर्ड टकले छोटे ये सारे टाइप के अटैक हो रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी गांड फाड़ दूँ। पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जाने दूँ भाई, ये कोई वो नहीं है कि उसके क्या ही मोटिवेशन होंगे कि अभी एक लाफ ले लेते हैं, थोड़े रोस्ट, बहुत ही सिली टाइप के मोटिवेशन होंगे। तो अगर एज अ कॉमिक में ये मोटिवेशन भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी एक लाफ ले लेते हैं, तो बहुत अनफेयर है भाई। ये तो रूम की डिमांड है। स्मॉल डॉग सिंड्रोम है। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स भी तो सेम ही होता था कि वो उनको इतनी पढ़ाई नहीं करी, मेरे पास छोटा कुत्ता है, उसको स्मॉल डॉग सिंड्रोम है, कि उसको छोटे कुत्ते की तरह ट्रीट ना करे, वो पूरा अडल्ट है। मैं बस आपकी हाइट पे डायरेक्टली कमेंट नहीं करना आता हूँ, बट लाइक मेरे जितने भी छोटी हाइट वाले दोस्त हैं उन सबको वो मलाल रहती है, तो मेरे को नहीं पता है। ये मेरे को एक बार मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त था आदित्य कोटा भाई, उसने बोला था कि जब तू गुस्सा होता है तो ऐसा लगता है कोई स्क्रैपी डू कुछ वो कर रहा है, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत एंटरटेनिंग सा लगा था कि वो मेरे मन में तो मैं बहुत अग्रेसिवली देख रहा हूँ इसको, ये ऐसे परसीव करा जा रहा है। आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, स्टैंड अप करना, तब आपने किस चीज़ को डिफाइन करा होगा सक्सेस के लिए? क्योंकि अगर आप, जितना मुझे लगता है कि आप गोल सेटिंग या एक वैसे इंसान होगी, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, बिल्कुल है ना। ये करना कब बंद किया स्टैंड अप में, बताओ। मतलब दोनों चीजें जाननी है मेरे को। कभी तो गिव अप किया होगा कि भाड़ में गया, अब तो देखी जाएगी जो होगा, ऐसा एटीट्यूड आ गया कि अभी भी नहीं आया? आ गया ना, कि अब तो जो होगा देखी जाएगी, ये तो मेरा काम है जिंदगी भर। माइका के लास्ट ईयर में करा था कि अब मैं वीडियो निकालूंगा। जब मैं वीडियो के बारे में सोचना शुरू करा था, तब से मैंने गोल सेटिंग करना शुरू करा था। उससे पहले तक मेरा गोल था कि मैं हर रोज स्टैंड अप कर सकूं। ओके, ठीक है, तो ऐसा था कि मैं हर रोज स्टेज पे चढ़ सकूं। तो जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो चुका है? नहीं, फिर सपना चेंज होता रहा हर साल। नहीं, वो तो जो आपका स्टैंड अप को लेके पहला सपना था वो पूरा हो चुका है। जो फर्स्ट सपना था कि मैं रोज 5 मिनट कर लूं, फिर होगी 5 तो कम है। है ना, तो बस फिर सपने अपग्रेड होते रहे ना। यस, बट एज एन आर्टिस्ट आपने होल्ड बैक करके उसके लिए ग्रेटफुल रहे हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ टाइप, वो मोमेंट जिए आपने? ओकेजनली आता है कि फ्लीटिंगली वो आता है कि ये तो बढ़िया काम है यार, ये मेरे को मतलब जो कि कई बार जब मेरे को बहुत खराब भी लग रहा होता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा होता हूँ कि मेरे को जॉब में तो ना अच्छा लगता था ना खराब लगता था। यहाँ पे दोनों हाइज और लोज लग रहे हैं, तो ये तो एक इन्वेस्टेड रिलेशनशिप विद योर करियर का ही साइन है। लोज come from insecurity or it comes from individual goal setting type? It mostly comes from failure at a creative endeavor. Okay. I wanted to do this, I was unable to do this. Which could be कि I thought मैं इस बारे में एक वीडियो बना सकता हूँ, मैं इसके बारे में एक सेट बना सकता हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया, इसको ये नहीं हो पाया, आज की मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई, ये मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। वो मतलब एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे तूने मेरे को कीप इट काम के फर्स्ट शो के बाद देखा, तो दैट वुड बी मी फीलिंग बैड या फीलिंग लो। उस शो में एक और चीज हुई थी, जो कंपोजर की बात कर रहे हो आपकी, एक आंटी अनकंफर्टेबल हो गई कि आप गाली दे रहे थे,
और फिर आप जोन आउट हो गए कि करना क्या है अब, राइट? तो ऐसे 50-60 लोग अगर रूम में हैं और एक इंसान तो वो उस दिन बॉदर कर रहा था क्योंकि एक नई सेटिंग थी कि यूजुअली भी करता है? अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं कोशिश करके इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है? जिसमें कुछ ऐसी वीडियोस रही हैं जिसमें ये हैबिटेट है, मैंने ऐसे करके परफॉर्म कर दिया पूरा, ठीक है, कि मेरे को तेरी अभी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? वो कुछ ऐसे मच्छर का मेरे को सुनाई दे रहा बैकग्राउंड में, मैं इग्नोर करके कर दिया। लेकिन लाइव शो जिसमें मेरे को लगता है कि मैं रोक के बात कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा रोकता हूँ, हमेशा एड्रेस करता हूँ, और हमेशा मुझे रियलाइज होता है ये खराब डिसीजन है। जिसमें आई थिंक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो तब मैं एक कोई उसी टाइम पे लास्ट स्टॉल में एक शो था और 3 लड़कियां आई हुई थी, उसमें से 2 कॉन्स्टेंटली सेकंड रो में बैठी थी और बात करे जा रही थी, और मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रही है आप पर्सनली क्यों ले रहे हो, आप कह रहे हैं बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ और बात कर रहे हैं। मैं कहा बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कह रही तो आप रोक क्यों रहे हो, आप अपना करते रहो शो, क्या दिक्कत है? ऐसे करके आर्गुमेंट हो गया, ठीक है? और फिर मैं कहा मेरे को नहीं सुनानी है स्टोरी में, कुछ और करके फिर वैसे खत्म कर दिया था। तो ये सब तो मेरे को पूरी तरह से बॉदर करता है कि क्या है बहनचोद। इंटरेस्टिंग। पहले नहीं करता था, अब थोड़ा ज़्यादा करने लग गया कि मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ऑडियंस थोड़ी बदतमीज़ी ज़्यादा होने लग गई है। नहीं अभी भी तो मेरे ख्याल से क्या आपके सोलो शो में कितने लोग पहली बार स्टैंड अप देखने आ रहे होते हैं? नॉट अ लॉट, 1/4। हाँ, तो 25% ऑडियंस पहली बार स्टैंड अप देख रही है, तो मुझे ख्याल से ये भी अभी बड़ा ही नंबर मतलब अगर आपके शो में 25% लोग आ रहे हैं तो मेरा असम्पशन है कि जो हाईएस्ट टिकट सेलर्स है कंट्री के, उनके शो में तो 50% लोग पहली बार जा रहे होते हैं। करेक्ट, क्योंकि उनको एक कल्चरल फिनोमेनन विटनेस करना है, ऑडियंस और बढ़ेगा और कि करना क्या है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब हमने शुरू करा था ना, तो तब एक वो थिएटर गोइंग ऑडियंस आई, करेक्ट है ना, जो कोई बात नहीं सब हो जाएगा टाइप के, बहुत पोलाइटली इंटरप्ट, पूरा प्ले खराब हो जाएगा अगर बीच में करेंगे, तो वो वाले हुआ करते थे। तो उसमें बहुत कंफर्टेबल होता था रिफ करना, ये करना। अब तो स्टैंड अप भी वैसे ही कॉन्स्टेंटली गार्ड्स, अब की पहले तू मेरी बेइज्जती करी, मैं तेरी कर दूंगा वापस, तब तू मेरे को सीरियसली लेगा, फिर मैं अपना प्रेमिस सुनाऊंगा। अरे भाई 7 मिनट है मेरे पास, सीधे प्रेमिस सुना दे मेरे को, मैं नहीं वेस्ट करना ये सब चीजें करने में। हम उसकी बात कर रहे थे कि जिस चीज़ को आपने सक्सेस माना होगा या जो भी गोल माना होगा यार ये हो जाए तो मस्त होगा लाइफ में, तो वो मिला आपको, और फिर कि अरे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरप्राइजिंग रहा होगा, क्योंकि आपने इंटरनेशनल एक्ट्स तो देख लिए थे, तो आपको पता था उनके पास क्या है, राइट? करेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट था आपके पास सक्सेस का, कि ऐसा नहीं है कि वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आया कि नहीं कि ये ऑडिटोरियम बेचते हैं, ऐसे करते हैं, जेट में ट्रैवल करते हैं और सब दोस्त जाते हैं इनके साथ, है ना? हाँ। तो आपके पास वो केविन हार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट था, तो आपको पता था सीलिंग क्या है, बट आपका तब भी सेटिंग थी कि भाई अपने को रोज स्टैंड अप करना है और उससे पैसा कमाना है टाइप। यस, लेट्स से, है ना, वो आपने करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि वो जिनके पास जो सीलिंग दिखी थी वो ऐसा लगता था ये तो वन ऑफ होते होंगे, वर्किंग कॉमिक्स भी तो होते होंगे बहुत सारे। अभी का पैरामीटर ऑफ सक्सेस क्या है, कुछ है कि अभी छोड़ दिया है? अब एक नया है पोस्ट मैरिज की, दिस शुड बी सस्टेनेबल फॉर एज लॉन्ग एज आई वांटेड टू बी। एज लॉन्ग एज आई वांटेड टू बी क्या है? मतलब अगर मैं मान लो कल को छोड़ देता हूँ स्टैंड अप, तो फिर कोई बात ही नहीं बचती है, लेकिन जब तक मैं करना चाहता हूँ तो वो इतना सस्टेनेबल होना चाहिए जिसमें क्या होएगा कि आपने प्राइवेट और कॉर्पोरेट शोज हटा दिए, ठीक है? मैं सिर्फ जब टूर करूँ उससे इतना बन जाना चाहिए कि मेरा घर अच्छे से चलता रहे, और मतलब मेरा बच्चा मेरे को ये सब ना टोके कि पापा हम सबसे छोटी गाड़ी में स्कूल क्यों जाते हैं, ये सब टाइप के टॉन्ट ना सुनने मिले मेरे को अपने बच्चे अच्छे से। क्या सिचुएशन होगी वो जब आप सोच रहे हो कि अगर मैं छोड़ दूं, लाइक व्हाट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल दैट थॉट कम? अगर मान लो मेरे को कोई स्टैंड अप से कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ मिल जाती है और उसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, बट उसमें भी स्टैंड अप छूटेगा थोड़ा। ये मतलब दैट थिंग हैज़ टू बी मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लव इट वे मोर देन डूइंग स्टैंड अप, तो उस केस में मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं स्टैंड अप भी अभी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे टिल डेट मजा आता है स्टैंड अप करने में। मतलब जेरी साइनफील्ड का स्पेशल आया यार 2-3 साल पहले, तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी, हाँ मेरे को ऐसा कोई दिखता नहीं है जो कोई बोर हो जाता है सब। हाँ मेरे को कोई, मैं मेरे ख्याल से किसी भी कॉमिक को जानता हूँ जिसने छोड़ दिया हो स्टैंड अप, कोई भी नहीं है भाई। कईयों को तो फाइनली वो हो जाना चाहिए कि अब तो हो गया है, छोड़ दिया, लेकिन कोई भी नहीं छोड़ता, मैंने देखा है। वो एलन डीजेनरेस ने 25 साल शो बनाने के बाद स्टैंड अप करेक्ट जैसा करा है, जो करा है वो, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ते नहीं है पूरी तरह। कोई नहीं छोड़ता भाई स्टैंड अप। और हद से क्या होगा, यू विल ट्रांजिशन इनटू
सम काइंड ऑफ व्हाटएवर। इंडिया में तो उतना नहीं है, बट लाइक ऑस्कर होस्ट कर रहा है कोई वेब सीरीज बना रहा है। हाँ, जैसे कोई ऑस्कर होस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है वो भी कर तो स्टैंड अप ही रहा है। हाँ करेक्ट, मैं कह रहा हूँ रिकी जर्वेस ने स्टैंड अप थोड़ा छोड़ दिया। हाँ करेक्ट, जो मर्जी कर लिया उसने, सारे शोज बना लिए, सब कुछ बना लिया, वेब सीरीज बना ली। वो 1 घंटा नहीं कर रहा, वो बस 10 मिनट के करेक्ट 50 बैच वो उसमें छोटे छोटे सेट्स कर रहा है। हाँ, आपको कब समझ आया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू डिस्कवरेबिलिटी वाइज? 1 2 कि आप श्योर थे कि अरे मुझे मिल गया, मुझे यही करना है, कि आपने ट्राई करने के बाद श्योर हुए? मेरा बहुत मन था कि मैं कर लूँ ये, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा इसको देखता था बट ये सस्टेनेबल थोड़ी ना होता होगा। तो मैं इसलिए सोचता रहता था कि मैं MBA भी करूँगा, और आई एम श्योर जैसे मेरे को स्टैंड अप करने में मज़ा आ रहा है ऐसे बाकी चीज़ों में मज़ा आएगा, क्योंकि वेब सीरीज सुन के उसका शो बनाने में क्यों नहीं मज़ा आएगा। तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसमें मेरे को, ठीक है, क्योंकि उसमें ना तो तुम्हारा कुछ वो है, इनपुट है ज़्यादा, तुम अगर चैनल की साइड से कर रहे हो, अगर तुम प्रोडक्शन हाउस या जो राइटर्स हैं उनकी साइड से हो रहे हो, तो मेरे को दिखता था कि कैसे अटके हुए हैं बस शोज इतने टाइम तक। तो वो सारी चीज़ें मैंने सब में एक सिंसियर अटेम्प्ट दिया कि शायद इस वाले काम में मजा आएगा, ये होएगा, क्योंकि स्टैंड अप तो सबसे अनस्टेबल काम है इन सारे में से, है ना, कि करेक्ट। तो लेकिन वही मतलब अगर इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ तो शायद और अनस्टेबल वो है। तो मेरे को ऐसा, मैं बहुत वो नहीं था कि मैं कूदता हूँ इस बेंच और मतलब मुश्किल करियर में, लेकिन किसी और काम में उतना मजा ही नहीं आया मेरे को। आपने डिस्कवर कैसे करा कि ये होता है कुछ? एक तो मेरे को स्कूल में किसी ने अपने आईपॉड पे रसल पीटर्स दिखाया था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आईपॉड पे नहीं देखा था, बस मैं महंगे स्कूल में नहीं था। अरे मैं हॉस्टल में था, तो हमारा टीवी ही नहीं था, तो कुछ अमीर बच्चे आईपॉड लेके आया करते थे, डीजे स्पिन करेक्ट, समबडीज गोना हर्ट वाला, ये सारे बिट्स थे उसमें। फिर मैं कॉलेज जब गया था तो तब मैं थिएटर वो हो चुका था कि थिएटर करेंगे सीरियसली, तो तब मैं मूवीज़ वगैरह देखता रहता था, तो तब फिर मैं बहुत कंटेंट देखता था, और मैं लगता मेरे को मूवीज़ का फटीग आ गया था थोड़ा सा। तो मैंने कॉमेडियंस लाइक रसल पीटर्स गूगल करा था, टॉप 10 कॉमेडियंस इन द वर्ल्ड करा था, फिर 2-3 में लुइस सीके ओवरलैपिंग दिखा था, ठीक है, और बिट डिस्क्राइब करा हुआ था टॉकिंग अबाउट हिज डॉटर, और ये तो वो मेरे को प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो देखा, मैं इमीडिएटली हुक था। फिर मैंने रसल पूरा लुइस सीके देख लिया, फिर उसके जो दोस्त हैं ओपीएन एंथनी, ऐसे कर करके बस डिस्कवर करता गया, और फिर उसके बाद फुल इसमें लूप में घुस गया था। तब मैंने फिर मूवीज भी देखना कम कर दिया। और फिर ढूंढा कैसे कि ये कहाँ चल रहा, कहाँ हो रहा है? प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज पॉपुलर हुआ था मेरे 4th ईयर में 2014 में, और फिर उन्होंने बोला था कि बाय द वे कनन और बिस्वा स्टैंड अप कॉमेडियंस है। मैं कहा ये यहाँ पे होता है, तो फिर बैंगलोर में ही मेरी प्लेसमेंट लगी है, बिल्कुल जाऊँगा मैं करने, ठीक है। तो मैं बस सोचता रहता था, और 1 साल बाद मतलब 2014 में मैं काम करने गया था, तब मैं फिर सिंसियरली काम करा था मैंने, बट फिर मेरे को ये वॉइड फील होता था कि जैसे पहले थिएटर करने जाते थे, उन सबसे मिलते थे, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो स्टैंड अप मैं सोचा ट्राई करके देखते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी भी नहीं है जब परफॉर्म करना है, और मैं स्टैंड अप देखता तो हुई इतना ज़्यादा। तो तब मैंने 2015 में टेक 5 में जाके, वो वेन्यू बंद हो चुका है, वहाँ पे जाके परफॉर्म करा था। आपके किसी तो स्पेशल पे एक स्टोरी सच थी और 2 झूठ थी? स्पेशल नहीं, वीडियो था वो, उसमें सारी झूठ थी, ठीक है। कुछ एनेक्डोट्स हैं जो झूठ है, यस, है ना? यस। हाउ डू यू बिल्ड दैट क्राफ्ट इज इंटरेस्टिंग टू मी। इसके बाद अगला सवाल पूछता हूँ, ये बताओ, ठीक है, हाउ डू यू डू दैट? समटाइम्स आई ट्राई टू कैप्चर अ फीलिंग आई हैव फेल्ट इन द पास्ट, ओके, ठीक है, व्हिच इज नॉट नेसेसरली ट्रू नाउ, व्हिच वाज बीइंग स्टक इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई वांट टू कैप्चर दैट फीलिंग। तो मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में फंसा हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को बोलते हैं गोस्ट कर दो उसको। बहुत सही बात कही तुमने, पर मैं लिव इन में हूँ तो मैं गोस्ट नहीं कर सकता। फिर ऑडियंस से पूछ के क्या करना चाहिए, ये वाला सेट मैं ऐसे बिल्ड करता था, मैं गोस्ट साथ में रहता हूँ, कुछ ये भी नहीं कर सकता हूँ, चीट कर लो, चीट मैं इसलिए नहीं कर सकता, ये सब कुछ। तो मैं उसमें वैसे करता था, रोज जाता था, रोज मैं सामने रखता था कि मैं बहुत खराब रिलेशनशिप में फंस गया, सिर्फ ये फीलिंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को सोल्यूशन देंगे उसके अराउंड में जोक्स लिख के चला जाता था। आप सीधा उन्हीं से ले रहे हो, उनसे लेता जाता था कि क्या वो है, और फिर उसके बाद जब मैं पूछता था और वो बोलते थे कि ये वाला, और फिर मैं उस पे 2 जोक टैग सुना दिया करता, तो वो तो वो इम्प्रोवाइज कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल रिहर्स्ड वाला बिट हुआ करता था, ठीक है। तो एक तो उसमें ये प्रैक्टिस होती थी कि वो एक फीलिंग तो मेरे को थोड़ी बहुत याद है कि कैसे होता था, उसमें मैं टैप कर सकता हूँ थोड़ा सा, और उसको परफॉर्म करने में कितना
मतलब नहीं आई अंडरस्टैंड। तो वही तो मैं समझ रहा हूँ, तो आप एक फीलिंग कैप्चर कर रहे हो और फिर उसके अराउंड स्टोरी बिल्ड कर रहे हो ताकि वो फेक ना लगे। यस, जिसमें कई बार जब मैं स्टोरी एक्चुअल सुना रहा होता था और उसमें कुछ एंडिंग नहीं आ पाता था, तो तब मैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता रहता था, जो कि नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट इज अ बैड आइडिया। उसके बाद से जितने मेरे ख्याल से आपके सेट्स हैं उसमें इट इज मोर क्लोजर टू रियलिटी। यस, बट जैसे अभी ये मैंने बूम मचाले जो स्टोरी डाली थी, उसमें मतलब द एंटायर सेकंड हाफ इज अनट्रू, कि हम गए थे और हमें कोई मिला नहीं वहां पे, लेकिन फंस गए, फोन चोरी हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ चीजें। तो एग्जैजरेशन तो नहीं, मतलब प्लॉट पॉइंट ही झूठ है। अच्छा, कि कैसे रिजॉल्व हुआ, क्या हुआ। थेरेपी वाला सच था झूठ था? थेरेपी वाला सच था 100%। क्या बात कर रहे हैं? थेरेपी वाला फुल सच। ओ फक, मुझे सबसे ज्यादा झूठ वही लग रहा था। थेरेपी वाला पूरा सच है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि वो इतना एब्सर्ड मेरे साथ हुआ था और वो सच में हुआ था, तो मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा था कि लोग इसको क्वेश्चन सोचेंगे कि ये करेंगे। मुझे भी ये लगा कि लाइक दिस इज टू अब्सर्ड टू बी ट्रू। तो यस, तो मैंने उसमें कोई काम ही नहीं करा उसको सच साउंड कराने के लिए, व्हिच इज मतलब बैड ऑन माय पार्ट, क्योंकि मैं लगा ये तो सच है, इसमें क्या जस्टिफाई करने की जरूरत है। जो बाकी झूठ है उसमें मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ कि ये बिलीवेबल लगना चाहिए, या होना चाहिए, होना चाहिए। उस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था आपको कि ये वाला सच है। हाँ, कि ये वाला पूरा सच है। हाँ, बहुत ही वियर्ड है भाई ये तो। 499 रुपीस में थेरेपी अभी भी होगा वो? अच्छा, उसमें उन्होंने आई थिंक पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि पापा ने किसी से पूछा था, उसने कुछ और अलग समझा, उसने कोई और डॉक्टर को रेकमेंड किया। एग्जैजरेशन थी, बट वो लाइक वो पूरा प्लॉट जो वहां पे जाके हुआ था वो सब कुछ सच हुआ था। और लेकिन मेरे पापा ने मुझे गलत थेरेपी पे भेज दिया, इसमें क्या फनी है? पर मैंने खुद एफर्ट मार के गलत जगह थेरेपी पे गया, वो थोड़ा सा और वो लगता है। अंडरस्टूड। मेरे पापा ने मुझे थेरेपी पे भेज दिया इज ऑलरेडी फनी टू मी। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे को थेरेपी जाना है, और मेरे पापा सर्जन है, तो कह रहे हैं क्या करेगा बहन से जाके ये सब। जब तक मतलब उनको जब तक कोई काटा पीटी वाली प्रॉब्लम नहीं बताओ कि पेट खुलना है, तक वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं कहा पता तो करो, कुछ तो जानते होगे कौन है थेरेपिस्ट आगरा में। आप क्योंकि बड़े बेटे हो, तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन क्या थी आपसे? कि एकेडमिकली सिंसियर रहूं। वो तो आप रहे होगे तो मुझे लगता है, लेकिन हमेशा नहीं रहा। जब तक कॉलेज में आता था तब फिर सीरियसली नहीं पढ़ता था मैं। ठीक है, तब थिएटर मिल गया आपको? थिएटर मिल गया और मेरे को बस इंटरेस्टिंग नहीं लगता था पढ़ाई करना। हो नहीं मतलब नहीं सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड करियर वाइज उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया था स्टैंड अप? नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जैसे थिएटर करते हो कॉलेज में, पर डिग्री खत्म करिए, ऐसी कुछ और काम भी करते रहो, और साथ साथ में स्टैंड अप जितना भी अपना क्रिएटिव आउटलेट के लिए करना है। तुमने कॉलेज करा, नौकरी करी? हाँ, नौकरी के बाद दोबारा पढ़ाई करी? एमबीए करा है ना? हाँ, तो फिर नौकरी करी, जिसमें एमबीए का मेरा भी थोड़ा सा मन था। मेरा मन था कि मैं मीडिया स्पेशलाइज्ड एमबीए करूं, जिसमें मेरा मन था एनवायू जाने का। ठीक है, तो मैंने उसमें अप्लाई भी करा था और वेट लिस्टेड आया था उसमें। तो सब कहते थे अगर वेट लिस्टेड आया तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, उसमें ज़्यादा वो होता है, क्योंकि वहाँ पे फिल्म और मीडिया स्पेशलाइज्ड होता था। पर उसका भैंचो फीस थी कुछ 80-90 लाख की, वो लोन लेके जाओ, ये करके जाओ, और फिर वहाँ पर जाके स्टैंड अप। फिर वहाँ फिर मैंने एक्चुअली रियलाइज करा कि मैं जो लोन लूंगा, ये करूंगा, ये सब मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं न्यूयॉर्क के सीन में स्टैंड अप कर सकूं। तो मैं सच से यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कोई ऐसे कोर्स होगा जिसमें मेरे को तब माइका मिला था। हाँ, मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क में स्टार्ट करना ज्यादा मुश्किल, गांड फट जाती भाई मेरे को। हाँ, वहाँ पर तो मैंने जो थोड़ा बहुत बैंगलोर में करा था उसकी इंग्लिश अपने मेरे डूड हटाने में इतना टाइम लग गया मेरे को, न्यूयॉर्क में करके तो पागल ही हो जाता मैं। आपको वैसे मन है इंग्लिश में स्टैंड अप करने का? मेरे को एक बारी बिस्वा ने समझाया था कि भाई ये तुम क्लोजर टू कल्चरल ट्रूथ नहीं पहुंच पाओगे अगर तुम एक एलियन एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि हमारा अगर शेयर्ड कल्चर है, हमने इस टाइप के देखे हैं, फेस्टिवल देखे हैं, तो उसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे एज अ ब्राउन गाय से अगर तुम्हें सेट शुरू करना पड़ रहा है तो तुम बट लाइक समथिंग टू राइट समथिंग सो रिलेटेबल दैट इट ट्रांसलेट्स अक्रॉस कल्चर्स, राइट? और मतलब अभी तो मेरे ख्याल से इंग्लिश ही सेकंड लैंग्वेज है, राइट? तो वो करके व्हाटएवर परफॉर्म इंटरनेशनल फॉर वाइट पीपल, वैसा मन करता है? नॉट एनी मोर। पहले बहुत करा करता था कि मतलब बाहर के फेस्टिवल्स में जाके परफॉर्म करेंगे, देखने का मन है मेरा बाहर जाके। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम फ्रिंज जा रहे हो तो तुम जब परफॉर्म एज अ परफॉर्मर जाते हो तो तुम्हारे लिए टिकट्स वगैरह सब सस्ती सब्सिडाइज्ड होती है, तो सिर्फ एक वो इंसेंटिव होएगा मेरा जाने का। मेरे को फ्रिंज में कुछ करना है, जीतने का ये कुछ नहीं है, मेरे को फ्रिंज जाके देखना बहुत मन है कि क्या क्या होता है, क्योंकि वैरायटी बहुत देखने को मिलेगी, ये करेगी, तो वो डिस्काउंट मिल जाए उसके लिए मैं अपने शोज कर लूंगा। फिर जब मैं वहाँ जाऊँगा और स्टेज पे चला जाऊँगा तो मेरे को प्रेशर फील होगा कि भाई बॉम्ब नहीं करना, ये नहीं करना है। तो इससे अच्छा अगर
सिंपल है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए और मैं बस जाके देख के आता हूँ। अब बहुत बार मेंशन करते हो ये प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। आपका कभी लाइक व्हाट आर द मोमेंट्स जब आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है? एवरी डे इट इज कॉन्स्टेंटली। आपने कहीं पर मेंशन भी करा है कि आपको कॉन्फिडेंट लोग नहीं पसंद आते और जनरली भी बोला है ना, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फेयरली कॉन्फिडेंट लगते हो। मतलब ये क्योंकि जैसे तेरे को लगता है कि मैं फेयरली सबसे तमीज से ही बात करी है कुछ ये या तो सारी प्रोजेक्शन है बस। मतलब मैं हर जैसे अब मैं सारे कामों में से स्टैंड अप तो मैंने सबसे लंबे टाइम करा है, जितनी भी नौकरी करी 2 साल 3 साल ऐसे कुछ करी है। मैं स्टैंड अप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि तुम मेरे को बोले कि आज का शो फुल किल कर दोगे। मैं कहा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फिर मैं किसी और चीज किसको लेकर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। समझ गया। और मतलब लाइक बट वो कौन से मोमेंट्स होते हैं जो जिसके बारे में आप एंशियस रहते हो कि ये होगा तो इमीडिएटली आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा वहाँ से? अगर हम कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने लग जाए जिसमें मेरे पास कम इन्फॉर्मेशन है यार, उसमें हो जाएगा कि इसके बारे में मेरे पास नॉलेज ही नहीं है और फिर कुछ एक आईसीएसई गिल्ट किक हो जाता है कि। और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस जब शेक होता है मेरा, लाइक समथिंग लाइक बेस्ट टेस्टेड जोक इज नॉट वर्किंग एनीमोर, एकदम से सरप्राइज मिलता है, सरप्राइज कि ये तो चल रहा था 9 दिन से। हाँ वो, लेकिन अब मतलब मैं इतना समझता हूँ कि सिर्फ बेस्ट टेस्टेड जोक इकलौता पैरामीटर नहीं है जो एक अच्छा शो ड्राइव करता है। Okay. ये कैसे माइंडसेट में आया, मैंने शुरू में क्या एड्रेस कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे शुरू में जाकर कुछ बहुत ऑफ बोल दिया जिससे पूरी तरह से मैंने ऑडियंस लूज कर दिया। ठीक है, तो वो मुझे मालूम है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो अगर बेस्ट टेस्टेड नहीं चल रहा है तो ये प्रेशर होता है कि जैसे पब्लिक शो है उसमें तो ऐसा लगता है कि पब्लिक शो इतना बुरी तरह बॉम्ब नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में गए हैं कुछ, अब यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चला तो ये क्या बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्या ये प्रमोटर गुस्सा हो जाएगा, मेरे से कुछ ही हो जाएगा, क्या इनको स्कैम्ड फील हो रहा है, वो वाली चीजें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस शेक करती हैं। समझ गया। कि मतलब स्टैंड अप तो ऐसी चीज है जो सब इजीली रिफ्यूट कर सकते हैं कि तुमने बहुत लेयर्ड, मैंने बहुत परफॉर्मेंस कर दी, ठीक है ये कर दिया, पर उसको हंसी नहीं आई, नहीं है फनी वो तो नहीं है ये जोक। ठीक है। फिर आपने मेंशन किया था कि आप राइटिंग छोड़ दोगे अगर इफ लाइक पैरामीटर अगर जरूरत नहीं है लेकिन उससे पैसा कमाने की, करेक्ट? हाँ। बट वैसे आप एंजॉय करते हो राइटिंग की बिल्कुल नहीं करते हो और सिर्फ पैसे के लिए करते हो? नहीं, वैसे मैं एंजॉय करता हूँ कि जैसे अगर तू मेरे को बोलेगा कि हमें रोस्ट में हर बार एक नया थीम क्रैक करना है, करेक्ट, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट 5 बार फीडबैक दे देगा कि और टाइट करो, तो ऐसा लगता है नहीं करूंगा मैं ठीक है। जिस भी चीज में जो ये सारे होते हैं ना कि 3 ही ड्राफ्ट होने चाहिए, ये सब कुछ होने चाहिए, वो सब चीजों को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ कि तब ग्रजेस होल्ड करते हो, ईगोइस्टिक हो और बातें याद रखते हो। जिसमें बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर मान ले तुमने को बोला कि मेरे को जोक्स लिख के दो, ठीक है, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 जोक लिख के दी, ठीक है, और फिर तू मेरे से एक्सपेक्ट करे कि अब सेकंड अटेम्प्ट में मुझे 30 और 60 चाहिए, तो ऐसा लगता है भाई मैंने पूरी जान डाल के वो 30 लिखे थे, ठीक है, अब तुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरे पे और प्रेशर डाल के सेम चीज निकलवा लेगा। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है ये कि ये क्रिएटिवली नहीं निकल सकते कि तुम हर बार दबाव डालोगे तो निकल जाएगा। तो वो जो दबाव डाले, थोड़ा जो एक वो बॉस वाली वो मेंटालिटी होती है ना कि थोड़ा डांट के उनको भेजो, चेक में रखो, वो वाली चीज से मेरे को प्रॉब्लम आती है, जो कि क्योंकि राइटिंग काफ़ी ब्रांड से इंटरलिंक्ड होती है और वो एक ऑफिस एनवायरनमेंट के यूज्ड टू होते हैं कि अगर मैं अपने इनको एम्प्लॉयज़ को थोड़ा डांटूंगा तो ये ढंग से काम करने लग जाएंगे, तो वो उसमें वैसा हो जाता है कि नौकरी तो मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ कुछ ट्रिगर हो जाती है मेरी। इंटरेस्टिंग। 7 फोन के फीचर इंटीग्रेट कर दो एक रील में, कैसे कर दूंगा भाई मैं? अब वो उसमें ऑर्गेनिक नहीं आएगा। मैं जो 7 फीचर इंटीग्रेट करने में ऑर्गेनिक फील आएगी तुम्हें? ये सब भी चल रही है क्या? ब्रांड नहीं सबकी चल रही है वाली। सब पे बड़े फीडबैक आ रहे हैं और स्टार्टिंग में ही चाहिए वो कि पहले हमारे साथ फीचर बता दो फिर कॉमेडी करते हो कि ये फोन पतला है। आपने 5-6 सर्किट में रहे हो आप और उन सब की गॉसिप कलेक्ट करी है, बट अब स्टार्टिंग से ऐसे बंदे थे जिसको गॉसिप करने में आता था, ये कॉमेडी की बात चाहिए शुरू से ही ऐसा था। स्कूल में भी पूरा गॉसिप पूरा स्कूल में जब मैं आगरा में पीटर्स में था तब मैं किसी को डेट नहीं कर रहा था, बट मेरे को सबके रिलेशनशिप सुनने, ये सब कुछ करने में बहुत मजा आता था मेरे को। कि फिर मैं वो देखता जो साले वो जो इंटरवल में जिनने मेरे को निकाला था ना ग्रुप से,
तो वो सब लोग डेट कर रहे थे और वो उसमें बात करा करते थे और मैं कहता था कि कोई बात नहीं, मैं डेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो मेरे को भाई, मैं क्लासमेट तो नहीं तुम्हारा। तो आप उसको बचपन से करेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे को बहुत मजा आता है सब सुनने में, करने में। तो आप अगर फिल्म वगैरह देखते थे तो उसकी भी वो आप ज़ूम टीवी चैनल भी वगैरह सब देखते होंगे? हाँ बट बचपन में माइंडलेसली देखा करता था, पर देखता था कि क्या है इनका पर्सनली। उसमें फिर जैसे वो एक्चुअली मेरे को याद है कि वो एक एडमिरेशन से शुरू हुआ था कि मेरे को शाहरुख अच्छा लगता है, तो मैं शाहरुख के इंटरव्यू देखूंगा। जब इंटरनेट का एक्सेस आया था तब फिर मैंने अपना कंटेंट चूज करना शुरू करा था। तो वो एडमिरेशन से आता था, फिर जो नहीं पसंद है वो नहीं देखता था ये, फिर थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि जो नहीं पसंद है उसका कुछ फेल, रणवीर सिंह स्लिपिंग एंड फॉलिंग, ऐसा कुछ ढूंढता हूँ मैं, देखता हूँ, फिर कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा मेरे को। अनुराग कश्यप आपको पसंद आया गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद? नहीं, देवडी के बाद। देवडी के बाद? हाँ। देवडी पहले देखी थी मैंने। देवडी भी मैंने एक ब्रेकअप में ही देखी थी। ठीक है, तो तब तो मैं बहुत हार्ड रेजोनेट कर रहा था कि एकदम सैड, कहाँ चली गई साली खुशी टाइप के गाने बज रहे हैं और ऐसे एकदम सिनेमैटिक आंसू गिर रहा है सब कुछ, तो तब पसंद आया था मेरे को बहुत। तो कश्यप क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे डाल रखा था कश्यप के साथ आपका फैन बॉय मूवमेंट टाइप था, तो यस, वो लाइक फिल्म स्टार्स पे अभी भी आपका वो है कई लोगों के साथ, लाइक यू अप्रिशिएट देम सो मच कि अभी भी आपका किसी के साथ फैन बॉय मूवमेंट हो जाएगा? हाँ बट अनुराग कश्यप से ही मिलके मेरे को रियलाइज हुआ था कि अगर मैं किसी का बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, ठीक है, तो मैं उससे बात क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं निकाल दूंगा और कुछ ये हो जाएगा। कि मैं कुछ अच्छा बोल देता हूँ उनको जाके कि हैव ऑलवेज एंजॉयड योर वर्क और ये, लेकिन कुछ और एक हम लंबी बात शेयर करें और फिर कुछ लोगों में ये गोल होता है ना कि अगर मैं शाहरुख खान से मिलके आ रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि वो मेरे को जिंदगी भर याद रखे। उस एक तो मेरे को अचीवेबल नहीं लगता है, ठीक है, कुछ तो चाटा मार सकते हैं। हाँ, कुछ बहुत आउटलैंडिश करना पड़ेगा याद रखेगा कि वो याद रखे, या फिर एक तो ये पार्ट है और दूसरा वो एक थोड़ा यूजलेस सा ही गोल हो जाए कि अगर उसने याद रख भी लिया कि मैंने कुछ बहुत उसको भयंकर ऐसी कुछ मेंटली कुछ स्टिमुलेटिंग कुछ बोल दिया तो क्या हो जाएगा उससे, तो उसका कोई ऐसा बेनिफिट वो नहीं है। तो मेरे को फैन बॉय मोमेंट होता है कि मिलो तो अच्छा लगे, जैसे जब लुइस सी के आएगा परफॉर्म करने तो मेरे को देखने में और बैक स्टेज मिलने जाएंगे तो अच्छा लगे, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं जो मैं बोलूँगा या करूँगा। सही बात है, सही बात, इंटरेस्टिंग, भी सोचा नहीं मैंने इस तरीके से। तो तेरा कोई आइडियल वैसे पता जिसको फैन बॉय करता है तू? यार मैं जब तक कॉमेडी में आया नहीं था तो बहुत लोगों को फैन बॉय करेक्ट मेरे को पता है। फिर मैं मिल लिया बहुत सारे लोगों से और फिर मैंने सबको ही फैन बॉय करना बंद कर दिया। मैं बहुत सारे आई मेट माय हीरोज एंड फ्रॉम देन आई जेन्युइनली डोंट वांट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। मेरा जो पहले फिल्म स्टार्स और एक्टर्स के इंटरव्यू देखता था, तो अब मेरे को फिर शिफ्ट हुआ कि डायरेक्टर्स के इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें अनुराग कश्यप क्योंकि खुद राइटर ही था उसके बारे में बात करता था, और फिर उससे मैंने रियलाइज करा कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटर्स के इंटरव्यू देखना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कोई राइटर मिलेगा किसी मूवी का या कुछ, तो उससे बहुत सारे सवाल है मेरे पास पूछने के लिए, लेकिन किसी ने डायरेक्ट करा, ये सब कुछ करा, किसी से तुम पूछो कि ये आपने कैसे चूज करा कि ये वाले सीन में ये नहीं आएगा, और फिर बोलता है वो एक्टर की एक्चुअली डेट अवेलेबल नहीं थी। तो इतनी ज्यादा पता चला कि ये सब इतना लॉजिस्टिकली ऑपरेट करते हैं। हाँ, लॉजिस्टिकल तो बहुत है ना फिल्म मेकिंग, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग तो आइसोलेशन में इंसान करता है ना, कि ये थॉट को मैं ऐसे पोर्ट्रे करूंगा, तो उनसे शायद से बहुत सारे सवाल होंगे पूछने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब और अगर मेरे को कोई आके बताया कि कोई एक हीरो है मेरा, ठीक है, कि वो बहुत खराब इंसान है, तो मैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जानना चाहता हूँ। फिर मैं स्पॉट करना चाहता हूँ इंटरव्यू में कि मेरे को इस चक्कर में लगा था ये अच्छा इंसान है, लेकिन ये एक्चुअली ये वाली इसकी हरामपंथी है। इंटरेस्टिंग, आपको मजा आता है ये सब पजल सॉल्व करने में? मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ में भी फालतू के लोग नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके अर्ली साइंस में पहले से ही स्पॉट करके उसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। आपको बिजी फील नहीं होता है इतना काम करते हुए तो कि ये इंसान ठीक है कि नहीं? आपके पास एक्सेल शीट है इसकी? लेकिन तो सोच, मैंने किसी दोस्त में बहुत ऐसे हमने हैंग आउट कर लिया और बहनचो 5 साल बाद मुझे पता चल रहा है कि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान निकला है, तो फिर तो बहुत, तो क्या मतलब प्रॉब्लमेटिक हुआ हो बाद में? तो लोग चेंज होते हैं चिराग भाई। हाँ, हो जाएगा तो। हाँ, आपकी जिंदगी में आसपास कॉमिक्स बहुत सारे दोस्त यार चेंज हुए हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, है ना, तो लोग चेंज होते हैं। तो मुझे पता नहीं कि मैं ट्रांजिशन कैसे लूं, इसको बंद करो, कैसे लो। हाँ, व्हाट आर द फैन मोमेंट्स यू रिमेंबर, जब आपको पहली बार लगा कि भाई लाइक मैंने फैन बना दिया भाई?
पॉडकास्टिंग से हुआ था, जब शाश्वत के साथ पॉडकास्ट करा करता था तो सब हार्डकोर फैंस पहली बार मैंने वहीं से विटनेस करे थे कि जो कि सबसे पहले मैंने चीज़ नोटिस करी थी कि जब कोई भी नहीं हंस रहा होता तो हंस रहे होते थे। ओके ठीक है, क्योंकि उनको कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होता था कि ऐसा है क्या है, तो वो जो मेरा अटेम्प्ट होता था वो रिकॉग्नाइज कर लेते थे भाई कि ये करने की कोशिश कर रहा होगा, ये जो किया कुछ फिल्मी है जो किसी और ने देखा है, इन लोगों ने देखा है, कोई कुछ ऐसे ड्राइंग बना के लाया, कुछ ये करा, तो वो पॉडकास्ट सुन के जो लोग आए थे वो हुआ करते थे। पहली बार पॉडकास्ट से देखा था। हम नीश कंटेंट से ट्रू फैंस आ रहे हैं। मैंने हमेशा पॉडकास्ट को ऐसे देखा था कि एब्सोल्यूट ऑथेंटिक सेल्फ से ट्रू फैंस आ रहे हैं, जिसमें मुझे लगता था कि इट इज मोर अबाउट वॉल्यूम, कि अगर तुम किसी के 8 घंटे देख रहे हो तो कुछ तो तुम्हें पसंद आया ही होगा, तो फिर है चांस कि तुम फैन बन के आओगे। सो फ्रॉम दैट लर्निंग और जो हमारा इनिशियल सोशल मीडिया का बात था, उसके थ्रू आपको लगता है कि आपको पॉडकास्ट करना चाहिए? करना तो चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन अब जैसे वो वाला शाश्वत वाला पॉडकास्ट was fun because it did not feel like we were doing some work. कई बार ऐसा होता था कि वो बोलता था आज मन नहीं हो रहा है, या कई बार बोलता था कि कुछ ऑफ लग रहा है, फिर हम नहीं करते थे। जिसमें जब मैं बॉम्बे छोड़ रहा था और लास्ट दिन जब मैं उसके घर गया था तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि शायद हम आज भी शूट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर बस उस दिन गया और बस हम ऐसी बात करते रहे तो हमने नहीं शूट करा। तो वो ऐसा लगता नहीं था कि हमें आउटपुट डालना है आज, अगर वो मन में नहीं है मैं तो मैं उसको थोड़ा पुश करके कुछ ये करूँ। इट वाज जस्ट अ फन हैंग और फ़ोन लगा देते थे उसमें। हमने उसके बाद जब ऑनलाइन करने की कोशिश करी थी तो बहुत ज़्यादा तामझाम सेटअप करने में कि मेरे ही तरफ से टेक के बहुत सारे इशू रहते थे कि मैं फ़ोन पुराना है, लैपटॉप ओवर हीट हो गया, ये सब कुछ कर करके, इसलिए फिर छूटता ही चला गया। फिर हुआ कि जब मैं बॉम्बे जाऊँगा तब करूँगा, फिर बॉम्बे जाना कम हो गया, फिर अब शादी के बाद मैं लंबे टाइम नहीं जाता बॉम्बे की, 1-2 दिन करके निकल आता हूँ, तो इसीलिए अब फिर शूट नहीं हो पाता। हाँ बट लाइक स्टार्टिंग योर ओन, अगर शाश्वत के साथ नहीं भी हो पा रहा है या तो अभी आपका मन करता है कि जैसे बहुत सारी बकचोदी आ रही है तो 4 कॉमिक्स बैठे पॉडकास्ट कर लिया, जस्ट फॉर लाइक अ सेपरेट। समहाउ पोस्ट मैरिज ना मेरे को जैसे काम खत्म हो जाता है लगता है कि चलो मैं घर जाता हूँ, क्योंकि वो मस्ती मेरे को अपनी बीवी के साथ बैठ के करने में आती है कि अब हम बस बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये भी मेरे लिए वैल्यूएबल है। फेयर दैट्स नाइस। अभी जैसे आपको काम फील हो रहा है, काम मतलब वो वाला CAAM वाला काम, आपको ये फील हो रहा है कि मुझे एफर्ट लग रहा है कुछ बताने में? नॉट राइट नाउ, बट जब ड्राइव करके आ रहा था तब लग रहा था। ठीक है फिर और सुबह से भी तो वोकल फटीग में हो गया, थोड़ा सा फटीग में हो गया, तो जब ड्राइव करके आ रहा था वो है, लेकिन क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग है तो नहीं लग रहा है। तो लेकिन अगर हम वीकली मिले ठीक है तो हो सकता है लगे, तो उसमें लेकिन तू मेरे को बोले कि कैमरा लगे हुए हैं तो आज तो शूट कर ही लेते हैं, या फिर मेरे को ही लगेगा कि तेरा कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है आज तो शूट कर ही लेते हैं, तो तब थोड़ा सा काम सा लगेगा। लेकिन सिर्फ क्योंकि हम उस समय फोन लगा रहे थे, बहुत ज्यादा फोन नहीं कर रहे थे। आपको तो रूटीन पसंद है ना कि आप 6 दिन ओपन माइक जाओ, लाइक जो भी, अगर करेक्ट अगर एक प्लग एंड प्ले सेटअप है तो वहां पर आप पॉडकास्ट करना चाहोगे, मुझे ये जानना है। हाँ, लेकिन अगर उसमें ऐसा है जैसे शाश्वत के साथ था कि हम दोनों ही कर रहे हैं, कभी कोई गेस्ट आए तो बुला लेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसमें अगर मेरे को क्यूरेशन डालना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है। मैं जब अहमदाबाद में रूम्स चलाने की कोशिश करता था कि माइक्स करेंगे ये करेंगे, तो जो एक पॉलिटिक्स में वो करना पड़ता है कि इसको स्पॉट देंगे, इसको नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो मेरे को बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगता था। तो जैसे पॉडकास्ट में तुम आओगे, तुम नहीं आओगे, ये आओगे, वो आओगे, जिसमें अब कोई पॉडकास्ट में इस इंटेंशन से आता है कि यहाँ चले जाता हूँ, यहाँ पे कैमरा लगे, रील निकल जाएंगे 2-3, है ना। हाँ बट बेसिकली जैसे अमेरिका में मतलब जितने मैंने पॉडकास्ट देखे, बहुत बड़े बड़े कॉमिक्स हैं, 30-40 हज़ार के व्यूज आते हैं, और वो रेगुलरली बस अपने 4 कॉमिक्स बैठ के पॉडकास्ट करते रहते हैं। उनका एक है कल्ट ऑडियंस है, करेक्ट वो बिल्ड है। तो मुझे लगता है कि लाइक अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डिस्कस, वो हो सकता है। 2 बातें करनी है मैंने, मतलब बातें बहुत सारी करनी है, 2 बातें याद आई मेरे को। वॉट एवर अमाउंट यू वांट, टाइप सैंक्शनड अमाउंट लिखने में, वेब सीरीज लिखने में इंटरेस्ट है आपका? आई एम आस्किंग दिस क्योंकि आपने इतना सिनेमा, इतना वेब सीरीज, इतना कंटेंट देखा है। हाँ, तो आपको मैंने सिनेमा लिखने में बिल्कुल मन नहीं? 2 बार फिल्म लिखना अटेम्प्ट करा है, ठीक है। एक बार अपने कॉलेज में एक दोस्त फीचर, वाओ, ठीक है। तो कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था गौतम, जिसके साथ मैं फिर सोनी में जॉब भी करा करता था। फिर उसने ये रियलाइज़ करा था कि कॉलेज के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एक्टर्स हैं यहाँ पे, म्यूजिशियंस हैं, ये हैं वो हैं, हम यहाँ पे एक फीचर लेंथ फिल्म बना सकते हैं फ़ोन से अपने, और फिर उसको यहाँ पे डबिंग के लिए भेज सकते हैं, कर सकते हैं। और हमने एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्रैक करा था, एंडिंग नहीं क्रैक कर पा रहे थे हम उस मूवी की क्या होगी, ठीक है। एंडिंग नहीं लिख पाए, रोज़ बैठते थे, नहीं कर पाए, नहीं क्रैक कर पाए। फिर उसके बाद उसने
उसने कहा कि हमारी टाइमलाइन छूट चुकी है, हमें इस टाइमलाइन तक शूट करना था, इस टाइम तक कि एडिट होना था, इस टाइम तक डबिंग होनी थी, वो टाइमलाइन हमारी निकल चुकी है और फिर हमने वो छोड़ दिया। और हम अभी भी जब भी बात करते हैं, मैं अभी चेन्नई करने गया था शो, उससे मिला था और हम डिस्कस करते हैं कि लिखेंगे करेंगे। वो दूसरा अटेम्प्ट था? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट मैंने खुद से एक वो सोचा था, एक और कॉमिक को मैंने बताया था, उसने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में मिलेंगे लिखेंगे। एक सेशन हमने जूम पे करा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में वो कहीं बिजी हो गया, फिर मैं बिजी हो गया, ऐसे करके वो छूट गया। ठीक है, और वो भी कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम में स्टेल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड वो कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कोशिश करी है, बट इस सब में हमेशा स्टैंड अप प्रायोरिटी ले जाता है, इसलिए सारी पीछे चीज़ें छूट जाती हैं। मुझे ये समझाओ कि इंडिया में जब आपने शुरू किया तब बिस्वा कनन वगैरह तो थे, राइट? बट आर देयर पीपल जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये या इसका क्राफ्ट या इसकी राइटिंग जो जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं अभी तक, और लगता है कि सही ट्रैक पे है, फेमस है, अच्छे है, मतलब कहाँ पर है, पॉपुलर है नहीं है, डजंट मैटर? अनिर्बान उसमें ऐसे कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा एक बैंगलोर में कॉमिक हुआ करता था, आई डोंट नो वो करता है कि नहीं करता है, संदीप राव, जो पार्शियली ब्लाइंड था। मेरे ख्याल से बाहर चला गया वो। संजय मनकताला बाहर चला गया। अच्छा, वो संजय मनकताला, करेक्ट। तो संजय मनकताला मेरे को बहुत मेटिकुलसली ऐसे काम करता हुआ, इस बिट में इतने टैग होंगे, वो सारी चीज़ें दिखती रहती थी। संदीप राव मेरे को बहुत, अभी मैं ऐसे जोन में टैप इन करके कुछ करता था, वो चीज़ें मतलब उस समय इंटरेस्टिंग लगता था। मैं उस समय क्या क्या चीज़ों से फैसिनेट हुआ था वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं रोहन देसाई को जब देखा था, वो रॉ वाला पेपर पढ़ते हुए, जो एक वो ऑस्ट्रेलिया में रॉ फेस्टिवल होता है ना, जहाँ पे उसने एक पेपर से पढ़ के स्टैंड अप करा था। अच्छा, एक क्लिप है 9 मिनट की, ठीक है, जिसमें वो पेपर से पढ़ के हाउ टू डू स्टैंड अप की वो पढ़ता है, वो देखा था, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। उसके अलावा सौरभ घोष जब स्टैंड अप के बारे में बात करता था, वो सुनने में को बहुत ऐसा लगता था कि भाई क्या बढ़िया टीचर आए हैं। बहुत एक्साइटिंग लगा था कि उसने 5 अलग टाइप के स्टैंड अप डाले, कुछ एनेक्डोटल डाला, कुछ बहुत वैसे डाला, तो तब मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा था कि ये 5 अलग टाइप के वो करेंगे। कि मेरे को कॉमिक्स था ना, ऐसा फॉर्मेट भी इंटरेस्टिंग लगता था कि अलग अलग टाइप के इनसे स्टैंड अप करवाएंगे और फिर देखेंगे कि किस में क्या है। तो उसमें तो मैं किसी मतलब पुश करा जा रहा है हर एक जॉनर में, तो यू नेवर नो। या नहीं, मतलब आकाश ने भी बोलता कि लाइक कॉमिक्स ऑन करने का रीजन ये था कि उसे वो अदरवाइज वो कभी नहीं करेगा वो। या मतलब हु न्यू सूरी वुड बी एन एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव ये कॉमेडियन, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम इतना अच्छे से करता था कि जब उसने वो रमेश वाला करा था। हाँ, सही बात है। बट लाइक सही, सौरभ घोष एक्चुअली वी आंसर्ड द क्वेश्चन कि किसने छोड़ दिया है। उसने ऑफिशियली अनाउंस करके छोड़ा वापस। सो वी हैव वन जिसने स्टैंड अप छोड़ दिया। सौरभ घोष ने ना जब ये एडवाइस दी थी, मतलब जैसे वो कि उससे पूछते रहते थे कि स्टैंड अप में तब मैं उस हेड स्पेस में आ गया था कि वीडियो डालेंगे, इससे काम चलना चाहिए, ये सब कुछ चलना चाहिए। और उसने मेरे को समझाया था कि तू तो अभी सीख रहा है ना स्टैंड अप, तो ये सब चीज़ों का स्ट्रेस क्यों ले रहा है। तो उसने बोला तू स्कूल में ये स्ट्रेस लेता था कि मेरी नौकरी कितने की लगेगी, तो अभी क्यों ले रहा है। तो मेरे को वो सब चीज़ें सुनने में मेरे को स्टैंड अप के अराउंड बात करना बहुत हमेशा से अच्छा लगता था। बस शुरू में बैरियर ये रहता है कि सब बात नहीं करना चाहते तुमसे। राइट, नो आई अंडरस्टैंड। एक सीरीज है पीट होम्स नाम है उसका, क्रैशिंग। हाँ, वो देख के मुझे मजा आ गया भाई, लाइक हाँ क्रैशिंग जो करेक्ट, लाइक इफ इट इज ट्रू टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो इट इज एन एक्सेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर सीन, जो उसने बहुत अच्छे से कैप्चर करा। मैं कोविड में देखी थी वो, ठीक है, और तब मैं बहुत मिस करता था कॉमिक होना, क्योंकि तुम स्टेज पे नहीं जा रहे हो, और वो देख के मेरे को ऐसा लगा था कि मैं ब्रीफली इस सीन का पार्ट हो गया। हाँ, मुझे भी मतलब वो इतना मस्त तरीके से कैप्चर था ना, स्पेशली पता नहीं पीट होम्स की जर्नी खुद की ऐसी थी नहीं थी, क्या था थी, बट उसमें आई थिंक पीट होम्स was already a little bit famous and then ये wife cheating और ये सब कुछ divorce happened और जॉन मुलेनी नॉन फेमस who would open for him था, जो उसने उल्टा पोर्ट्रे करा था। ओह इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ कि कभी भी ऐसी फीलिंग आई आपको स्टेज पे कि भाई ये नहीं हो रहा है मेरे से? और पहले जब मैं शुरू में जब फर्स्ट टाइम ट्राई करने गया था, मैं पूरा बॉम्ब करा था, ठीक है, तो तब तो मेरे को रोया भी था और मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बीमार हो गया हूँ, कि मैंने रोए थे। हाँ, रोया था कि मैं तो बहुत, हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ से वैल्यू डिराइव करता था कि मैं फ़नी हूँ, मैं तो बहनचोद फ़नी भी नहीं हूँ, तो ये तो मेरा मतलब पर्सनैलिटी का कोर पार्ट था, तो ये भी ख़राब है ये तो वो एकदम वो हुआ था। और मेरे को ऐसा लगा था मैं बीमार हो गया, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी अगले दिन कि मैं नहीं आ रहा, बस मैं घर पर बैठा रहता। क्या जोक्स लेके गए थे याद है? हाँ,
क्या मतलब ब्रॉड थॉट याद है कि लड़कियां बहुत एम्बिगुअस होती हैं और लड़के तो एकदम क्लियरली बता देते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस टाइप का कुछ एक सेट लेके गया था और कुछ एंड में कुछ एक पॉन वॉन से भी उसे कुछ कनेक्ट करा था। और जो रूम में कॉमिक्स हमने हार्ड जज किया, हाँ, और दिखा आपको उनकी आंखों में। हाँ, क्योंकि ना मैं वो माइक में झूठ बोल के गया था। ओके। तो वो माइक में बिस्वा आया हुआ था और क्या कहते हैं, उसने मैंने पूछा था, वो कुछ ऐसे डिस्कस कर रहा था आकाश मेहता और एक और कोई और कॉमिक था वहाँ पे उनसे, और मैं कहा मैं भी आज परफॉर्म कर रहा हूँ पहली बार, उसकी कोई टिप्स हैं? कह रहे तूने मेल भेजा था, ठीक है। तो वहाँ पे एक साइन अप शीट होती थी जिसमें जिनको मेल का कंफर्मेशन आया होता था वो ऑर्डर लिखते थे आगे। मैंने बस साइन अप शीट पे जाके नाम लिख दिया था। तो मुझे लगा बिस्वा ऐसी मस्तियाँ बोल रहा है कि मैं सोचा ऐसी बकचोदी वाली चीज़ के लिए मेल थोड़ी ना भेजते होंगे। तो उसने कहा मेल भेजा था, मैंने कहा बिल्कुल भेजा था, मेल भेजा था करके मैंने कहा हाँ कर दिया। फिर उसके बाद मैं देखा सब बहुत किल करे जा रहे हैं, शंकी भी उसमें था। फिर उस लाइनअप में उस दिन सिर्फ मैंने ही पूरा 5 मिनट बॉम्ब करा था, ठीक है, और सबने किल करा था। और फिर मैं वहाँ से निकल रहा था तो बिस्वा ने शंकी को बोला कोई तेरे से भी छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो मेरा वो डिस्ट्रॉय हो गया कि मैं फनी नहीं हूँ, और फिर वापस से जो एक रेगुलर स्कूल बुलिंग मैंने वापस से सुन ली, तो मैं तो बहुत दुखी हो गया था फिर से जाके। फिर मैं बाद में बिस्वा से कुछ जब थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो फिर ये मैंने बताई थी कि, तो फिर कहा सॉरी यार। कहाँ जाके रोए फिर? घर जाकर रोया था अकेले? हाँ, अकेले ही रहता था। बताया किसी को फोन करके? एक फ्रेंड था जो देखने आया था, ठीक है। तो मैं उसको बहुत बोला था मत आइयो, कि मेरे को थोड़ा टाइम फिगर आउट करने थे, क्योंकि मैं ये सब पॉडकास्ट सुनता रहता था कॉमिक्स के, लुइसी के वगैरह, कि मैं शुरू में बहुत खराब करता था। तो मैं सोचा मेरा भी खराब ही जाएगा, लेकिन वही होता है ना कि तुम्हें पता होता है कि ये खराब आउटकम है, लेकिन जब तक तुम फील नहीं करते तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें कितना खराब होएगा। तो उसने साले ने आके देख लिया था, ठीक है, और वो अगले दिन से अपनी एडवाइस देखना कि हिंदी में कर, ये कर, वो सब शुरू कर चुका था। बहन चो, मैं कहा तू चुप करके बैठ, मेरे को नहीं सुनना है। तो एक तो उसने सुन लिया था, वो मेरे को चुभा था। फिर पहली बार मेरा अच्छा गया था, तब भी वो ऐसी बाई चांस की बात है वो आ गया था। वो एक्चुअली बहुत सपोर्टिव फ्रेंड है वो अभी भी। वो बैंगलोर छोड़ के पढ़ने कहीं जा रहा था, तब मेरे को एक डायरी देके गया था। मेरा एक हल्क का एक जोक हुआ करता था, उस हल्क की एक डायरी देके गया था। और अब क्योंकि ऐसे इवॉल्व हो गए, तो अब वो मेरे लिए यूएस से एक SSD लाया था कि अपनी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ तुम यूज़ करते रहते हो। तो वो बहुत सपोर्टिव फ्रेंड ही था, और वो ऐसे ही आया था कि, लेकिन मेरे को इसमें भी बहुत टाइम रहा है कि कोई मेरा जान पहचान वाला ना है देखने, जो ज्यादातर टाइम लगता है। That's uncomfortable. Yes, कि मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी तरह। तो आपकी वाइफ ने देखा है स्टैंड अप? Yes, उससे मैं अब कंफर्टेबल हो गया हूँ with her watching a bad show also. I'm comfortable with that. And उन्होंने पहले भी देखा था? जब हम डेट करना ऑफिशियली शुरू कर रहे थे। 2 बार डेट करा ना आपने उनको? हैं? 2 बार डेट करा ना? नहीं, एक बार डेट पे गया था उसके साथ, तब डेट नहीं करा था, बस हम डेट्स पे गए थे और लड़ाई हो गई थी, और फिर डेट करा। तो जब डेट करना शुरू करा था, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उसे दिखा दूं कि मैं मेजॉरिटी अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता हूँ। तो मैं छांट के दिल्ली में जो सबसे गंदे माइक्स हैं, उसको साथ में लेके गया था कि ये देखिए कि क्या करता हूँ मैं, ठीक है। और एक कहीं और स्टैंडर्ड लो सेट हो। हाँ, स्टैंडर्ड लो सेट हो, और कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ग्लैमर है या कुछ है, ठीक है, कि ये सुनने में, डिस्क्राइब करने में तो हर आर्ट बहुत बढ़िया लगती है ना, लेकिन फिर तुम देखो कोई बेंच बस पेंटर पसीने में बैठ के कैनवस सामने अकेला बैठा हुआ है, ये मिक्स कर रहा है, हाथ गंदे हो गए, नाखून में फंसी, वो देखना जरूरी है। करेक्ट। तो क्योंकि तुम एक फिनिश्ड पेंटिंग देखो तो तुम्हें लगता है कि वाह, कुछ ऐसा बहुत वैसा रहा होगा कि वो कैसी है, ये रुथ टाइप का गाना बजे जा रहा है और वो बस डिम्पल का बढ़िया पेंट करे जा रहा है वो, है ना। तो मैं उसको सारे गंदे माइक्स दिखाने लेके गया, और फिर मैंने उससे एंड में पूछा, और वो कुछ ज़्यादा बोली नहीं थी उसमें। फिर मैं उससे एंड में पूछा कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट। तो उसने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो मेरे को एक वैसा, मैं हमेशा मतलब मैं मन में था कि मेरे को पसंद तो बहुत आ रही है, बट क्या सही रीज़न से पसंद आ रही है, क्या है वो। तो क्योंकि मेरे को समझ में आया कि ये इसने रिकॉग्नाइज करा है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने पहले कभी भी लाइव स्टैंड अप नहीं देखा था? कभी नहीं देखा था। सीधा आप ले गए? सीधे सबसे गंदे माइक्स देखे, दुनिया के सबसे कूड़े माइक्स जो इमेजिन कर सकता हूँ, उनमें से कुछ वेन्यूज में अभी भी जाता हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। और पेरेंट्स की उन्होंने देखा है? एक बार ही देखा है। उन्होंने एक बार ही आपको परफॉर्म? यस। आप कह रहे हो 6-8 साल 10 साल में एक बार ही परफॉर्म? नहीं, मेरे पापा ने एक बार और देखा है मेरे को। वाह, 2 बार देखा है। वीडियोस देखे हैं सारे। हाँ, वीडियोस तो ऑप्शन क्या आपके पास ना दिखाने का? वो देखेंगे ही ना। वो देख लेते हैं। हाँ, तो फिर लाइक कहाँ देखा है?
एक बार आगरा में देखा था, पेरेंट्स दोनों ने, हमने लाइनअप शो करने गए थे, मैं दुआ लखनपाल, मेरा एक फ्रेंड था, उसके कैफे। बहुत ही इनिशियल टाइम रहा वो। यस, 2 years into स्टैंड अप। फिर 4 years into स्टैंड अप मेरे पापा मेरे से मिलने आए थे बॉम्बे में ऐसी, तो तब मैं आकाश गुप्ता के लिए ओपन कर रहा था, ठीक है। तो तब आए हुए थे, तो मैं उनको ले गया था कि मैं देखो क्या कर, मैं अनकंफर्टेबल हूँ नॉन लोगों के उसमें होने से, लेकिन मेरे को लगा कि ये आए हैं तो थोड़ा ये मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो दिखाना चाहिए इनको। तो मैं दिखाने गया था कि 10 मिनट तो दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई बहुत टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ हमारे, मतलब मैं चाहूँगा वो मिलने आए तो बात करें ना हम लोग। तो वो तब दूसरी बार देखा था, उसके बाद से कभी नहीं देखा। इस बार मैं आगरा में जब शो कर रहा था तो तब था कि वो देखेंगे, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि वो फिर मिस हो गया कि उनको निकल गए थे सर्जरी के लिए, तो तब मैं था कि वो देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे मैं एंक्शस बैठा हुआ था कि पता नहीं जो कैसा लगेगा, क्या है, अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो ये वाला सवाल होता है ना कि आपका बेटा क्या कर रहा है, वो वाली चीज मेरे को अभी भी थोड़ा तो एंग्जाइटी। अभी उनको वो सब मतलब जैसे अब तो आप डिजिटल सेलिब्रिटी हो ना, और उनको मतलब हो ठीक है, बट मतलब अब इतनी सारी वीडियोस के बाद लाइक डू दे फील प्राउड, शेयर वेयर करते दोस्तों के बीच में? यस यस। तो आप स्मॉल टॉक हो ना उनकी? यस कि नहीं हो? यस, रैंडम मरीज को बता देते है ना कि मेरा बेटा का यूट्यूब चैनल खोल लो। मेरा बच्चा मरने वाला है, आपके पास कुछ और काम लेके आया हूँ, बड़ा उन लोग को रैंडमली यूट्यूब चैनल खोलो ये करके दिखाते रहते हैं। और लेकिन बता देते हैं ये वाली वीडियो देखना, एक 3 समय वो मत देखना, ये सब भी बता देते हैं उनको कि ये वाली आपको पसंद नहीं आएगी। मदर मॉडल देखा उन्होंने? मदर मॉडल देखा है, पॉडकास्ट देखा है बहुत सारा शाश्वत के साथ। उन्हें पता है मदर मॉडल एग्जिस्टेंस पता है उनको भी ये पता है कि कभी कभार मैं पैनल करने जाता हूँ जो बहुत लंबा चलता है, ठीक है, वो मतलब मेरे से भी पता है, और क्योंकि अब श्रोमना से ज्यादा बात करते हैं वो, तो उससे भी पता 5 घंटे के लिए गायब है। हाँ गायब है आज कि कुछ तो पैनल करने गए। क्या कहते हैं, आपको पसंद आ रहा है कि पैनल शोज बढ़ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो रहा है हमारी तरफ से? नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई बना रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें बहुत बोरिंग लग रहा है तो मत देखो, बट बनता रहे, क्या हो गया। इट्स लाइक कि इतने सारे स्टैंड अप कॉमिक्स है, तुम्हें कोई पसंद है कोई नहीं पसंद, कोई पसंद है कोई नहीं पसंद है, तो ऐसे ही शोज है कि पसंद है कि नहीं पसंद है सबको। ये बात करने में मैं देखता हूँ बहुत मजा है। अब तो मार्केट सैचुरेट हो गया, तो क्या हो गया। हाँ, मेरे को भी मतलब मेरा भी पूरी तरह थॉट है नहीं, मैं कहता हूँ कि भाई दुनिया में 20,000 वेब सीरीज भी तो है, सारी थोड़ा देखिए। हाँ तो अगर मार्केट सैचुरेट भी हो गया और उसमें उस सैचुरेशन में भी कुछ अच्छा नया इंटरेस्टिंग निकल रहा है, तो क्या खराबी है। टॉक शो कौन से कम है कोई भाई, करेक्ट, हर टाइम स्लॉट के लिए अलग से एक टॉक शो बनता है। करेक्ट। तो अभी आप कितने डिसीजंस लेते हो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑफ व्हाट यू डू, लाइक कि वीकेंड्स पे ये नहीं प्लान करूँगा क्योंकि वीकेंड पे शो होता है, हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइक योर प्राइमरी फोकस इसकी यार मैं किसी तरह टिकटें बढ़ा लूँ, या फिर आप बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे एक्टिवली ध्यान देते हो? मतलब एक्टिवली बिजनेस ग्रो करना मेरा फर्स्ट थॉट नहीं होता है। पहले होता है कि इसमें मैं स्किल वाइज थोड़ा सा बेहतर हो जाऊं। अगर मैं शूट कर रहा हूं, जो कि उस शूट में मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाऊं, थोड़ा और ओपन अप कर सकूं, जो कि मैंने तुम्हारी टीम के साथ ही रियलाइज करा है कि अब मैं शूट में बोलने में सब कुछ में थोड़ा सा बेटर हो जाऊं। जिसमें हमने जब लास्ट टाइम वो बढ़िया ब्रांड के लिए जब हमने शूट करा था, तो तब ये डिस्कस करा था कि आई थिंक ये जो पिची वॉइस है वो ना करके थोड़ी लो एनर्जी से शुरू करके देखते हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं बेस लेवल पहुंच चुका हूँ कि इस पे कुछ तो पैसे मिलने चाहिए, तब फिर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि अब इसमें टिकट्स कैसे बढ़ाने को चाहिए। मतलब वो ट्रांजैक्शन का फेयर होना एक बात है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि यार आप डिसीजंस ही ये ले रहे हो कि मैं अपना पैसा कैसे बढ़ाऊं। वैसा तो मैं भैंचो बन ही नहीं पाया अभी तक, जिसमें मैं कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढ लेता हूँ कि लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम तो आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करिए, लेकिन वो फाइनेंस की नॉलेज में जो मैंने वो किताब मंगाई थी और मेरे को नहीं समझ में आई थी, मैं आज तक वैसा वहीं पे ही हूँ कि जो वैसे सब नहीं होता है कि सोते सोते तुम्हारा पैसा ही तुम्हारा पैसा बना रहा है भैंचो। सोते सोते तो भाई कई नेटफ्लिक्स के पैसे डिडक्ट हो गए, मैं देख नहीं रहा हूँ, नुकसान ही हो रहा है मेरा सोते सोते। तो मैं फाइनेंशियली अभी उतना वैसे नहीं कर पाता हूँ जितना। बट वो भूख शायद है भी नहीं कि मतलब डज इट कम फ्रॉम प्रिविलेज की ऐसी कोई भूख नहीं है, क्योंकि मतलब एक स्टेबल इनकम बना ली है और वो आ रहा है, और दैट इज नॉट द पैरामीटर कि यार मुझे इतना पैसा छापना ही छापना है। नहीं, मंथली मैं रखता हूँ टारगेट कि इस मंथ क्या क्या लॉक हुआ है, इतना नहीं हुआ है तो क्या करना है, हुआ है तो जिसके बेसिस पे मैं अभी बहुत ज्यादा चीजों को ना नहीं बोलता हूँ, ठीक है, सारे खराब चीजें भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
पर एक बेस लेवल है मेरे मन में जिसमें तक मैं हाथ पैर चलाता रहता हूँ। अगर वो जल्दी मीट हो गया महीने के उसमें तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ कि ये महीना चिल कर सकते हैं। समझ गया। जैसे आपने वो इच्छाधारी नाग वाली वीडियो उठाई, हाँ, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं उसको, क्या शब्द यूज कर सकते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग विद सर्टेन ग्रुप्स। ठीक है, दैट्स द राइट वर्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो अभी आप बहुत ज्यादा सोचते हो सेंसरशिप के बारे में। I assume you want to stay out of trouble. Yes, है ना? मेरे को एक रिलैक्स्ड इजी लाइफ चाहिए। ठीक है। तो सेंसरशिप में जैसी कुछ ये डिक्लेयर हो जाता है कि इसके बारे में प्रॉब्लमेटिक है बात करना, मेरे को थॉट्स ही आना बंद हो जाते हैं उसके। ठीक है, मेरे अंदर वायरिंग ही ऐसे है। आप ऑफलाइन कमरों में दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी में, राइट, कोई भी ऐसी बात करते हो जो आप स्टेज पे कभी नहीं करोगे, like strong opinions है आपके? नहीं, बट वो वाले भी बातें मैं सिर्फ हंसाने के लिए करता हूँ। ओके, स्ट्रांगली ऐसा। और कंज्यूम करते हो उस टाइप का ह्यूमर में? ह्यूमर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, लाइक इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की, क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है पॉलिटिकली, क्या है क्या नहीं। हमेशा से बचपन से काफी एपॉलिटिकल रहा हूँ। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्म्ड हूँ, वो भी एक बहुत ही जाहिल तरीके से, क्योंकि कुछ भी बड़ा कुछ होता है देश में तो उसके अराउंड तुरंत मीम्स आ जाते हैं। ओके। तो उसके थ्रू मेरे को कम से कम पता रहता है, वरना पहले तो मेरे को कुछ मतलब तो आप इग्नोरेंट रहे हो? बहुत इग्नोरेंट रहा हूँ, टू दी एक्सटेंट। अगर बचपन में अगर मेरे सामने पार्टीशन हुआ होता, हो सकता है मैं रजिस्टर ही नहीं करता। सबके घर में बाउंड्री बना रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। अब वो मतलब मोस्टली तो है तो प्रिविलेज ही, लेकिन वो मैंने बहुत लेट रियलाइज करा कि वो भी एक तरह का पॉलिटिकल स्टैंस ही होता है। करेक्ट। पॉलिटिकल स्टैंस इज आल्सो एक अलग ही प्रिविलेज होता है कि हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, तो एक प्रिविलेज वाला एस्पेक्ट है, और दूसरा क्योंकि घर पे हमेशा एक रेकरिंग मेडिकल या कुछ और ऐसे प्रॉब्लम रही है, तो मैं बहुत ही सेल्फिश नजरिया रहा है मेरे से कि किसी भी ऑप्रेस्ड ग्रुप के लिए मैं उतना स्ट्रांगली फील ही नहीं करता हूँ जितना मैं अपने क्लोज ग्रुप ऑफ मतलब फैमिली मेंबर्स और उसके लिए करता हूँ। विच इज वाई मतलब कुछ तो एक एम्पैथी से वो होता है ना कि और जाने इनका क्या हुआ है। मेरे को ऐसा लगता रहता है कि बस ये ठीक चलता रहे, फिर बाकी समझ गया। और लाइक जो लोग कर रहे हैं चेंजेस भी, तो मैं भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि लाइक डू यू थिंक कि चाहे कॉमेडी हल्की है बट लाइक उसका ये करना ही करेजियस है? हाँ, कुछ तो करेज है। जैसे मतलब नोबडी कैन डिनाई कि कामरा का स्टैंस इज एक्सट्रीमली ब्रेव, है ना? हाँ, उसका मतलब हाउ रैशनल और सेन दैट इज अ डिफरेंट ही है, बट डू यू एग्री और नॉट की बात तो अलग है। या है ना? हाँ, बट लाइक एक्सट्रीमली ब्रेव, स्पीकिंग लाइक अगेंस्ट अ पावर, यस, एनी पावर, तो मस्त है। और जैसे ऐसे कोई सोशल नॉर्म्स है जो आपको चैलेंज करने का मन करता है स्टैंड अप के थ्रू कि भाई मैंने ये चीज़ है जिस पे कॉमेडी करनी है, जो पैटर्न ब्रेक करना है या इस बारे में बात करनी है टाइप? थोड़ा ना कीप इट काम के जोन में ही है कि सोशल नॉर्म मुझे चैलेंज नहीं करना है, लेकिन एक डिफिकल्ट सिचुएशन को नेविगेट कैसे करना है उसका कोई गाइडेंस दे दे, उस बारे में बात करना है मेरे को बहुत मजेदार लगता है। क्या ये डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक? जैसे कि शादी का खर्चा बढ़ता जाता है, ये प्रेशर आता रहता है, और फिर ये एक मेरे हिसाब से डिफिकल्ट वो है ऐसी कि अगर तुम एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हो और उसमें कोई आके स्मॉल टॉक कर रहा है और उनको हटाना, कुछ ये करना, वो सब कुछ करना, ये वाली चीजें मेरे को बात करने में कुछ ऐसा लगता है कि इसका कुछ तो मेरिट है कि योर कंटेंट एक्टिंग एज अ कोपिंग मैकेनिज्म का कुछ मेरिट है। आई डोंट थिंक ट्रांसफॉर्मेटिव है कि ये खोने से ये चीज़ बदल जाएगी, कुछ ही हो जाएगी, बट इट कैन heavily comfort somebody who's in distress, which is how I have also consumed content. जैसे जब मैं बोलता हूँ कि मैं ब्रेकअप में देवडी देखी है तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो मेरे को, लेकिन बस उस समय मेरे को बहुत ही रिलैक्सिंग लगा था वो। समझ गया। तो आप क्या एंटरटेनमेंट खुद कंज्यूम करते हो अभी करेंटली? जो प्रियदर्शन की मूवी मेरी बीवी ने नहीं देखी है उसको मेरे को दिखाने में बहुत मजा आता है कि अब ये हंसेगी इस पे, क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि मेरा बहुत सारा ह्यूमर और वो सब कुछ उससे डिराइव हुआ है, तो वो उसका सोर्स उसको दिखाने में मेरे को बहुत मजा आता है। बस तो आपको कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है? बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, अब उतनी बढ़िया नहीं आती है इसलिए देखने में मजा नहीं आता है। समझिए। और बाहर की इंडिया की सारी सही, शॉन ऑफ द डेड की एक ज़ॉम्बी कॉमेडी, जब भी किसी ने एक ह्यूमर में एक नया जॉनर क्रैक करा है ना, वो मेरे को देखना। करेक्ट। जैसे मुझे
पर्सनली क्राइम और कॉमेडी का मिक्स बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नाइव्स आउट और वो सब बहुत फन लगता है। हाँ। एक्चुअली मुझे तो लुई की वेब सीरीज देख के ये रियलाइज हुआ है कि तुम्हें कुछ आउटराइट ऐसा कॉमेडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बहुत टेंशन बिल्ड करते रहो, कुछ हैवी ड्रामा करो और उसमें एक जोक डाल दो तो वो भी बहुत स्ट्रांगली लैंड करता है। या मतलब बट जैसे आफ्टर लाइफ है, अब वो ह्यूमर ना बहुत ही ड्राई है, बहुत ड्राई है ना, वो बहुत ड्राई है, बट लाइक वो ऐसा है जो मैं 4 लोगों के साथ बैठ के नहीं देख सकता। है ना, वो ऐसा है जो बहुत ही पर्सनल स्पेस में ही देख के हंसने वाला ह्यूमर है। क्योंकि मैंने तो 1-2 लोगों के साथ भी ट्राई करा तो वो साथ बैठ के ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं यार, यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। करेक्ट। ये बताओ, आपने रियलाइज करके क्या चेंज करा है? मतलब लाइक कुछ किसी तरीके से कॉमेडी कर रहे होगे, ठीक है, और फिर एक दिन कुछ रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो गलत कर रहा हूँ। यस। है ना? यस। और एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई। यस। वो क्या मोमेंट था? मैं है कि प्रेमिस नहीं उठाऊंगा। हाँ। ठीक है, फिर रियलाइज करा कि मैंने आई थिंक 4 इयर्स इनटू स्टैंड अप करा था। मैं रियलाइज नहीं, कोविड में करा था तब 5 इयर्स इनटू स्टैंड अप रियलाइज करा था कि मैंने एक बहुत ही स्नॉबिश अप्रोच रखी है इसमें कि मैं अपने टेस्ट को लेके प्राउड हूँ जो मैंने कंज्यूम करा है, ना कि अपने काम को लेके जिसमें मैंने टेस्ट एग्जीक्यूट करा। करेक्ट। ठीक है, जो इनिशियल आर्टिस्टिक गैप होता भी है। राइट। हाँ, कि ये टॉपिक बकवास है, ये वो है, तो मैं ये सब टॉपिक टच ही नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं इसको सेल्फ एक्सप्रेशन की तरह करूँगा। जिसमें फिर मैं था कि मैं गांजा फूकना पसंद नहीं करता हूँ और मेरे आसपास सब मुझे बहुत प्रेशराइज करते हैं। वो उस थॉट प्रोसेस और उस रिलीज का वो पहला पार्ट था। वो चीज़ एक्टिवली चेंज करी थी कि मेरे को क्या है कि है, क्या नॉन है कि है, मेरे को कॉमिक्स कैसे परसीव कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये ऑल्ट मेटा ट्रैप से निकला ही इसलिए था कि मैं बैक ऑफ द रूम को हंसाने के चक्कर में भैंसो मेन रूम पे फोकस नहीं करता था। समझ गया। ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज इट बिफोर लर्निंग द क्राफ्ट। यस कि कुछ इसमें 5-6 मैंने लेयर डाल दिया बट फनी नहीं डाला। वो प्रॉब्लम में बहुत लंबे टाइम फंसता था मैं कि तो पता मैं इससे क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा था, ये इसका रेफरेंस था कह रहे, लेकिन मतलब हंसी नहीं आई तो 5 रेफरेंस डाल के क्या फर्क पड़ गया इसमें। तो सिर्फ खुद को पीठ थपथपाने वाला बंद कर दिया था कि अपनी पीठ टच ही नहीं करेंगे भैंसो। अपनी पीठ टच ही नहीं करेगी तो फनी लग रहा है सुनने में। ये आपको सबसे ज्यादा फन किस टाइप ऑफ पैनल शोज पे आता है? गेम में। हाँ, क्योंकि गेम में फिर इन्वॉल्व हो जाता है ना, कुछ तो एक्टिविटी चल रही है। 2 पैरामीटर है मेरे। एक तो अगर मैं पूरी तरह जोन आउट हो जाऊं तो कुछ हो रहा होना चाहिए। ठीक है। कुछ मतलब हाँ, वो बोरी वाली रेस, कुछ हुप फेंक रहे, कुछ एक होना चाहिए कि उसमें इंडल्ज कर सकूं। एक ये, और दूसरा जिसमें पैनल में मैक्सिमम 2 से 3 लोग हों। क्योंकि 2 से 3 लोगों में कि कुछ एक इक्वेशन निकल के आती है कि मेरी तिरसत एक इक्वेशन है, वो एक अलग है, एज अपोज टू हम 5 लोग बैठे हैं तो थोड़ी ऊपर की बातें कर रहे हैं। सही क्लोजिंग।